अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ क्लियर है आप तक? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक तो ख्याल रखें कि भाई आप जो है अपने नाम से ज्वाइन करें, XYZ नाम से ज्वाइन ना करें, डमी नाम से ज्वाइन ना करें, अपने नाम से ज्वाइन करें। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर बैकग्राउंड में अगर आपका कुछ आवाज़ वगैरह आ रहा है, कोई डिस्टर्बेंस है, तो अपने माइक को म्यूट कर ले। ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? जी सर ओके अल्हम्दुलिल्लाह आ ओके रही है ठीक आ है। रही है थोड़ा सा हमने चेंजेस किया है अभी कि आवाज हम जो बढ़िया है पूरी तरीके से रिवीजन नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ज़्यादा लोग होते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो आपको जो रिकॉर्डिंग हम एडवांस में शेयर करते हैं, तो आपको उस रिकॉर्डिंग के आपको बताना है कि आपने जो है क्या समझा। कोई भी एक बंदा जो है ग्रुप में से आए जिसने रिकॉर्डिंग देखी है, अभी आज का हमारा डे 1 का लेक्चर है, और जिन्होंने रिकॉर्डिंग नहीं देखी है अब तक जो है, तो वो डे 1 और डे 2 की रिकॉर्डिंग देख ले और कल से पाबंदी से करे। ऐसे छोड़ पकड़ वगैरह का मामला ना करे, बिकॉज हर एक का जो है हो रहा है। एक दूसरी की कड़ी जो है बनी हुई है। तो आपने डे 1 देखा, डे 2 आवाज नहीं ब्रेक देखा, हो रहा है। डे 3 आ गए, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन होगा, फिर कन्फ्यूजन होगा, आपके समझ में नहीं आएगा, फिर आप जो है छोड़ दोगे आवाज इसको। ब्रेक हो रहा है। आपका नेटवर्क का इश्यू होगा, ब्रेक हुई यहाँ सर से आपकी। यहाँ से क्लियर है आवाज़। ओके। डे 1 के अंदर जो है हमने क्या क्या टॉपिक कवर की है, कोई बंदा आवाज ऐसा है? सब में ब्रेक हो रहा है सर, सबके मोबाइल में हो रहा है। सबको आवाज़ ब्रेक हो रहा है? जी सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। सर अपने डे 1 में आपने बताया है कि सेल कैसे होती है, सेल कब बढ़ेगी, एक प्रॉफिट एक कैसे मिनट सारा, होगा। एक जस्ट मेरा सारा। अभी मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी सर हाँ क्लियर है। हाँ जी ठीक है। ऑफिस सब क्लियर है ओके। क्लियर है। अभी बरसात का मौसम है तो थोड़ा सा बैर भी करें। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर अस्सलाम वालेकुम। करेंगे। वालेकुम सलाम। हाँ बताइए सारा, आपके क्या सर समझ में आया? डे 1 हमने क्या कवर किया, क्या आपके समझ में आया बताइए। सर आपने सेल्स पढ़ा है, सेल्स के बारे नहीं, में बताया कि ये सेल्स तो वो कैसे आगे की बढ़ेगी, बात हो गई, प्रॉफिट ये कैसे बताइए कि होगा, शेयर मार्केट कोई क्या शेयर होता है। को हम कैसे बेसिक बेसिक है। मतलब जब बेसिक शेयर शेयर मार्केट होता क्या है? हाँ सर आपने आपने शेयर बताया कि मार्केट शेयर क्या है। इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया है। किसके बारे में? हिस्सेदारी, किसी भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी, राइट। किसी जैसे भी हिस्सेदारी मसलन जो कंपनी है में अपनी आपने हिस्सेदारी। आपने किसी से साथ पार्टनरशिप की, किसी बिजनेस के अंदर, अपने इलाके में आपने किसी भी बिजनेस के अंदर पार्टनरशिप की, तो वो क्या हो गया? आपकी पार्टनरशिप हो गई, आपने बिजनेस किया। वैसे ही जो है किसी कंपनी में आपने, देखो बैकग्राउंड में किसी का आवाज है, ये कौन है बंदा? देखो आपको निकाल देंगे, फिरोज शाह कौन है? अगर आप डिस्टर्ब करोगे आपको निकाल देंगे। बिल्कुल बैकग्राउंड में आवाज नहीं चाहिए। तो आपने किसी कंपनी के अंदर अपना जो है हिस्सेदारी, यानी उनके शेयर्स आपने खरीदा, तो वो कंपनी के अंदर आप क्या बन गए? आपने जो है उसके अंदर जो है आपने हिस्सेदारी ली, और आप उस कंपनी के जो है हिस्सेदार यानी पार्टनर बन खाना गए। बातें। भाई बैकग्राउंड में अगर किसी का आवाज रहेगा तो मैं आपको निकाल दूंगा, डिस्टर्ब ना करें। ठीक है। जैसे मसलन जो है टाटा मोटर्स, टाटा मोटर्स क्या करती है? मोटा मोटा हम देखिए, टाटा मोटर्स का क्या काम है? गाड़ियां बनाना। भाई टाटा मोटर्स का क्या काम है? गाड़ी बनाना गाड़ी बनाना, हर चाहे वो चीज का टू है। व्हीलर बनाए, नमक से थ्री व्हीलर लेके बनाए, फोर व्हीलर बनाए, हैवी व्हीकल बनाए, ट्रैक्टर्स बनाए, कुछ भी बनाए, लेकिन गाड़ियां बनाती है। ठीक है। ये तो हम क्लियर है भाई। चलो भाई, अपोलो जी टायर। हाँ, अपोलो टायर क्या करती है? टायर कंपनी है ये। टायर कंपनी जो गाड़ियों की टायर बनाती है, चाहे वो साइकिल की टायर बनाती बनाए है या गाड़ियों जो की। है वो ट्रैक्टर का बनाए या वो फोर व्हीलर का बनाए, टू व्हीलर का बनाए। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ। चलो भाई, सिप्ला। सिप्ला क्या है? दवाई की कंपनी है। सिप्ला क्या है? ये दवाई दवाओं बनाती की है। हाँ, कंपनी, तो जी हाँ। दवाई की कंपनी है, तो इस तरीके से जो है। मेडिसिन्स। हाँ, मेडिसिन है। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? एक बैंक है जो बैंकों का कारोबार करता है। ठीक है ना भाई? हमने ले लिया भाई टाटा केमिकल्स। टाटा केमिकल्स Sorry, का क्या काम है? sir, केमिकल्स sir, बनाते हैं। your voice is not clear. माई वॉइस इज नॉट क्लियर। क्लियर आ रहा Yeah. है ना। Also, the video is very blurred. It is not absolutely clear. सर हाँ, पीछे का वो जो आप व्हाइट बोर्ड में लिख रहे हैं वो ब्लर हो रहा है बहुत। हाँ, काफी blurred है सर। लेट मी चेक। हमारे फोटो कुछ गया आप तो लोग वही अपने से भाई। वीडियोस थोड़ा सा बंद करते, जिनका वीडियोस ऑन है तो सबके वीडियोस जो आए हैं वो बंद कर दो। ठीक है, बिकॉज यहाँ से जो है एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। तो आपने जो है
किसी कंपनी का शेयर ले लिया, क्या आपने एक शेयर खरीदा, क्या आपने 100 शेयर खरीदे किसी कंपनी के, या आपने जो 1000 शेयर खरीदे, आप क्या बन गए उस कंपनी के? आप उस कंपनी के क्या बन गए? पार्टनर। क्या बन गए आप उस कंपनी के? पार्टनर हो गए। शेयर होल्डर हाँ, उसको कहते हैं शेयर होल्डर, उसको कहते हैं Partners. पार्टनर कंपनी के पार्टनर Partners. बस एक आदमी बता दिया बस हो गया। कनेक्शन इज सो आपने जो है Shareholders. उस कंपनी के अंदर जो है आपने चाहे एक शेयर लिया या 100 शेयर लिए या 1000 शेयर, अपने अपने हैसियत के मुताबिक 1000 शेयर लिए या 10,000 शेयर लिए। सैफुल्ला कौन है? सैफुल्ला म्यूट कर ले। स्क्रीन ब्लर हो रही है स्क्रीन। स्क्रीन बहुत ब्लर रहा है। नहीं, यहाँ से साफ है, आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है, अभी कुछ आपके यहाँ नेटवर्क का इशू है। Sir, screen is blur. अब ऐसे बोलते रहोगे तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा। आई एम टेलिंग यू योर प्रॉब्लम इज विथ योर नेटवर्क। मेरा नेटवर्क बहुत हाई हाई है। क्लियर है भाई, स्क्रीन क्लियर है। So instead of this, could you please mute everyone like before, so that it will be easier for us. आप लोग अपना जो वीडियो बंद कर दे पहले, तो जिनका वीडियो ऑन है वीडियो बंद कर दे, वीडियो बंद कर ले, अपने वीडियोस को ऑफ कर ले। भाई मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैंने कहा आप लोग का वीडियो जो है बंद कर ले। यस सर, आ रही है। जी आ रही है आपकी तो आवाज। वीडियोस बंद कर ले। जब मैं इतना बोल रहा हूँ तो वीडियोस अब तक बंद ही नहीं करा आप लोग। सबको म्यूट कर दीजिए प्लीज। तो आपने जो है कंपनी के शेयर खरीदे अपने हैसियत के मुताबिक, चाहे वो एक शेयर हो, 100 शेयर हो, 1000 शेयर हो, जो भी अपने हिसाब से आपने खरीदा, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? शेयर होल्डर। ठीक है, जैसे हम अपने पार्टनर है तो वहाँ शेयर होल्डर होगा। और मसलन जो है टाटा मोटर ले लो, तो टाटा मोटर का मालिक कौन है? भाई मोटा मोटर ले लो, टाटा मोटर का मालिक कौन है? टाटा है। तो वो कहलाएगा प्रोमोटर। वो क्या कहलाएगा? प्रोमोटर। तो जो कंपनी का मालिक है वो तो कहलाएगा प्रोमोटर, और आपने क्योंकि उसमें उस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी ली है तो आप कहलाओगे शेयर होल्डर। ठीक है। अब कंपनी के अंदर जो है बड़े खिलाड़ी जो होते हैं, जो बड़े पैमाने पे पैसे लगाते हैं, वो होते हैं FIS। क्या होते हैं? जिसको बोलते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इन्वेस्टर्स। दूसरे होते हैं FPIs। ये भी फॉरेन के होते हैं लेकिन ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। और तीसरे होते हैं DIS। DIS जो होते हैं डोमेस्टिक होते हैं, यानी जो लोकल हम आप जो पैसे जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाते हैं वो है DIS। DIS जो होते हैं म्यूचुअल फंड वाले होते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो है गवर्नमेंट एंटिटीज होती है, एंटिटी है या LIC है, ये भी पैसे लगाती है, और जो है पब्लिक पैसे लगाती है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अल्लाह अकबर। आवाज ब्रेक हो रही मेरी? जी बात हो रही सर, आपकी आवाज ब्रेक है। सर ये आज का सेशन भी रिकॉर्ड पे डालेंगे लेट आपके मी ग्रुप चेक, में। लेट मी चेक इफ आई कैन। स्क्रीन के लेटर्स भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पूरे ब्लड। आवाज भी ब्रेक हो रही है सर। आप आवाज कट रही है सर। स्क्रीन के लेटर्स कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बोल्ड में है क्या लेटर? बोल्ड। अभी देखिए, अभी क्लियर है स्क्रीन? सर ये पूरा लेटर जो है ना, MS ऑफिस ब्लर हो रहा है पूरा, सब किसको भी नहीं दिखाई दे रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा है, नहीं क्लियर नहीं है सर, बहुत कुछ क्लियर दिख नहीं रहा है उसमें। वेट। ठीक चलो। और क्या भाई जिसका वीडियोस ऑन है वो वीडियोस बंद कर ले पहले। भाई अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ आपको तो समझ में आएगा, कौन सी भाषा आप समझते तो वो भाषा में हम समझाए। मैंने कहा कि आपका वीडियोस बंद कर दे। ठीक है, थोड़ा सा जो है बरसात का मौसम भी है,
उर्दू उर्दू में समझ आता है। कौन उर्दू है? हिंदी सब समझ में आता है सर। तो फिर वीडियो क्यों ऑन है? अरे वीडियो बंद कर वीडियो दो। बंद ऑफ करने की करिए ना भाई जरूरत है। लोग, जो लोग वीडियो ऑन करके है वीडियो बंद करिए। आप समझ में आ रहा अपना सर इसके? थोड़ा कैमरा बंद क्लियर कर है। दीजिए, वीडियो बंद कर दीजिए, आप आवाज सर ऑन लेटर्स रखिए। बोल्ड में है कि आप थोड़ा क्लियर है अभी? स्क्रीन लेटर्स क्लियर बोल्ड में क्लियर है है तो स्क्रीन। नॉर्मल रखें। अभी क्लियर हो वीडियो गया। आप ज्यादा बात ना करें, ज्यादा बात ना करें, भी खामोश हो जाए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके करिए। फिर से ब्लर। Sorry to disturb you. Everything is clear, sir. And the thing is that people maybe use the video call, so video option. That's why it's creating a problem. Just a minute, let me check why there is a problem. एक अरसलान, आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो। जी सर, आप एडमिन है, सबको म्यूट कर दीजिए। जस्ट अ मिनट, मैं वही कर रहा हूँ, एक मिनट। तो अगर किसी कंपनी में आपने जो है हिस्सेदारी ली, उनके शेयर्स को आपने खरीदा, तो आप तो कहलाओगे शेयर होल्डर। और जो कंपनी का मालिक है, खाना लाओ। जो कंपनी का मालिक है, वो तो कहलाएगा शेयर होल्डर। लाना वो। सर, जो बीच में बोलते हैं उनको निकाल दो। हाँ, निकाल दिया उसको। ठीक है, एक बार बताया हमको। तो आपने देखा कि जो बड़े खिलाड़ी जो शेयर मार्केट में होते हैं, वो एफआईज होते हैं, एफपीआईज होते हैं, डीआईज होते हैं। ये बड़े खिलाड़ी होते हैं, क्योंकि ये करोड़ में पैसे लगाते हैं। भाई 200 करोड़ लगा दिया, 500 करोड़ लगा दिया, 1000 करोड़ लगा दिया, 5000 करोड़ लगा दिया। तो जब इनकी एंट्री होती है, तो वहां जो है आपको मूवमेंट ज्यादा मिलेगा। अब एफआईज होते क्या है? एफआईज जो होते हैं वो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? भाई कोई जो है मिडिल ईस्ट में बैठा है, कोई सिंगापुर में बैठा है, कोई हांगकांग में बैठा है, कोई यूरोप में बैठा है, कोई यूएस में बैठा है, यानी दुनिया के हर कोने से जो बड़े लोग हैं, वो अपने पैसे जो है ऐसी कंट्रीज में लगाते हैं जहां उनको जो है फायदा ज्यादा हो। तो उनको लगा भाई इंडिया में फायदा है तो इंडिया में लगाएंगे। उनको लगा कि भाई मेरे को जो है सिंगापुर में फायदा है तो अपने सिंगापुर में लगा दिए। उनको लगा कि मुझे जो है वो थाईलैंड में पैसा है, थाईलैंड में लगा दिए। उन्होंने लगा कि मुझे ब्राजील में पैसा ज्यादा बनेगा, ब्राजील में लगा दिए। केनिया केनिया में फायदा तो केनिया में पैसा लगा देंगे। तो उनके लिए कोई कैद नहीं है, उनको तो जहाँ फायदा मिलेगा वो अपना पैसा वहां लगा देंगे। ठीक है। उसके बाद होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई। इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि भाई जैसे हमारा यहाँ जो है, जैसे पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, जो लोग गवर्नमेंट वगैरह में काम करते हैं, कि भाई आपने सर्विस ज्वाइन की, और सर्विस ज्वाइन करने के बाद में आपको जो है आपकी सर्विस खत्म होने के बाद में आपको एक पीएफ मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। और रिटायरमेंट के बाद में आपका जो है पेंशन वगैरह शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही जो है यूरोप कंट्रीज और जो है यूएस कंट्रीज में जो उनके प्रोविडेंट फंड होते हैं, तो वो भी जो है मुख्तलिफ कंट्रीज के अंदर जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि उनको जो है वहां से मुनाफा हो
और वो जो है अपने पेंशनर्स वगैरह जो भी है उनको पेंशन देते रहे, तो उसको बोलते हैं एफपीआईज। डीआईज वो होते हैं कि भाई वो लोग जो शेयर मार्केट में पैसे लगाने से डायरेक्टली डरते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में अपने पैसे लगा देते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर आपने एसआईपी के थ्रू पैसे लगा दिए। अब एसआईपी के थ्रू किसी ने 500 रुपया लगा दिया, किसी ने जो है 1000 रुपया लगा दिया, किसी ने 15,000 लगाया, किसी ने जो है 50,000 लगा दिया हर महीना, किसी ने लमसम 5 करोड़ रुपया लगा दिया। चाहे आपने लमसम लगा दिया या जो है इस तरीके अंदाज में लगाया, तो वो जो पैसे जो है कलेक्ट होते हैं, जमा होते हैं, तो हर महीने के 20,000 करोड़ रुपए जमा होते हैं। तो वो पैसे भी अल्टीमेटली जो है म्यूचुअल फंड वाले जो है शेयर मार्केट में लगाते हैं, और उनका मुनाफा जो है वो आपस में बांट लेते हैं। इस तरीके से हमारी एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है वो भी अपना जो है इन्वेस्टमेंट जो है शेयर मार्केट में करती है। ठीक है। हाँ, डजेंट मैटर इफ द स्क्रीन इज ब्लर, डजेंट मैटर। आपको चीज समझ में आएगी, एफआई समझ में आ गया, एफपीआई समझ में आ गए, डीआई समझ में आ गया। भाई ये सारी चीजें हमने जो है वो ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कोई नई चीज तो आई नहीं है। मेरे डे 1 की रिकॉर्डिंग में सारी चीज ये आ चुकी है। तो थोड़ी अगर स्क्रीन ब्लर भी है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। किसी ने अगर जो है वीडियो नहीं देखा है डे 1 का, तो डे 1 का वीडियो आप जो है ध्यान से देख ले, और कल जो है डे 1 डे 2 का जो है वीडियो देख करके यहाँ आ गए। ठीक है। अब होता ये है कि भाई समझो कि भाई मेरी जो है एक बड़ी होटल है, शालीमार होटल, जो मेरी जो है हैदराबाद के अंदर जो बेस है, और बहुत जो है नामचीन होटल है, वेल नोन होटल है। और मुझे जो है अपनी होटल को जो है हैदराबाद के अंदर, यानी मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है। पहले एक ही ब्रांच था, अब मैं चाहता हूँ कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है इसकी 4 ब्रांचेस मुझे खोलना है। अब बताइए भी आपको जो है किसी चीज को जो है एक्सपांड करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको फंड्स किसकी की। जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? फाइनेंस फंड की जरूरत है। फंड। हाँ, फाइनेंस की जरूरत होगी। फाइनेंस आएगा कहाँ से? तो फाइनेंस एक तो आएगा कि भाई बैंक से इन्वेस्टर ले से। लो। आप तो एक इन्वेस्टर तो है से कि कर बैंक को अप्रोच करो, या तो फिर आपने जो है अपने पार्टनर, अपने जो है किसी फ्रेंड्स को जो है पार्टनर बना दो। बिल्कुल सही है। आपने अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को, किसी को आपने बोला कि आजा हमारे साथ पार्टनरशिप में आजा। भाई ये दो ही तरतीब है ना भाई? जी जी बिल्कुल सही है। हाँ। अब जो है आपने जो है अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत थी। ठीक है। फाइनेंस को जो है, यार मास्की टेबला को लगा क्या? ये कौन है? एमएम खान कौन है भाई? प्लीज डोंट स्पीक। तो इसी तरीके से जो बड़ी कंपनीज होती है, उनको तो ज्यादा पैसे की जरूरत है। मसलन जो है हमारे पास जो है मैकडोनल्ड है या केएफसी है, ये जो है वेल नोन जॉइंट्स है। अब मैकडोनल्ड केएफसी जो है एक इंटरनेशनल ब्रांड है, इनको जो है इंडिया के अंदर जो है अपनी ब्रांचेस को एक्सपांड करना है, पूरे इंडिया के अंदर, पैन इंडिया बेस पे। जितने हिल स्टेशन है, जितने जो है जिन जिन बड़ी बड़ी छोटी सिटीज है, और यहाँ जो है, किसी का माइक ऑन है तो बंद कर दे, मेरा वॉइस एको हो रहा है। तो इनको पैसे की जरूरत है। तो एक तो तरीका है कि मैकडोनल्ड जो है कहाँ किसको अप्रोच करेगा? भाई मैकडोनल्ड को समझो जो है उनको 50,000 करोड़ की जरूरत है। कितने करोड़ की जरूरत है भाई? पूरे इंडिया में अगर ब्रांचेस ओपन करना है तो बड़े पैमाने पे काम होगा, तो इतने उनको पैसे लगेंगे। अब करोड़ लिखा कैसे जाता है? मसलन जो है अगर आपको लिखना है 5 करोड़, तो 5 करोड़ कैसे लिखेंगे? अब आप 5 लिखोगे और 7 बार जीरो लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 सिफर ऐड करोगे, ये हो गया 5 करोड़। आपको लिखना है 50 करोड़, तो आपने पहले 50 लिखा। 50 लिखने के बाद में आप जो है 7 टाइम जीरो लिखोगे, 7 बार सिफर, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 50 करोड़। अगर लिखना है 500 करोड़, तो पहले आप 500 लिखोगे, 500 के बाद में कितने बार सिफर लगाओगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आपने सिफर लगा दिया। अगर आपको 5,000 करोड़ लिखना है, तो पहले आपने 5,000 लगाया, 5,000 लगाने के बाद में 7 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 5,000 करोड़। अगर आपको जो है 50,000 करोड़ लिखना है, तो पहले आप 50,000 लिखोगे, उसके बाद जो है 7 टाइम जीरो, 1 2 3 4 5 6 7, इस अंदाज में आप लिखोगे। तो जब भी करोड़ों की बात आएगी, तब बाय डिफॉल्ट यहाँ जितनी भी फिगर्स आएगी सारी करोड़ों में आएगी। ठीक है। तो मैकडोनल्ड को जो है 50,000 करोड़ की जरूरत है। अब तो एक तो तरतीब है कि भाई वो अपने दोस्त यार,
अपने जो भी है फ्रेंड्स वगैरह से ये तस्करा करके भाई हमको एक्सपांशन करने, हमको 50,000 करोड़ की जरूरत है। तो फ्रेंड लोग बोलेंगे इतना पैसा हमारे पास कहाँ है भाई। तो किसी ने कहा भाई बैंक को अप्रोच कर ले। तो बैंक को अप्रोच किया। तो बैंक ने कहा भाई आपके पेपर्स वगैरह सबमिशन करो, क्या प्रोजेक्ट है बताइए हमको देखने दो। उन्होंने अपना प्रोजेक्ट वगैरह दे दिया कि इस अंदाज में हम जो है एक्सपांशन कर रहे हैं, ये हमारा कोलेटरल है। और जो है लेकिन बैंक की तरतीब क्या है कि बैंक अगर जो है किसी को लोन सैंक्शन करता है, बैंक ने लोन सैंक्शन कर दिया तो अगले महीने से उसकी किस्त शुरू हो जाती है, उसका ईएमआई नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, यानी किस्त भी शुरू हो जाएगी और उसका इंटरेस्ट भी शुरू हो जाएगा। अब जो मैकडोनल्ड है ये तो अपना काम शुरू नहीं किया, ये तो इसने अभी इरादा किया कि मैं अपनी जो है आउटलेट यानी ब्रांचेस ओपन करूंगा। अब ब्रांचेस ओपन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत होगी भाई, पहले तो जगह का फाइनल करना, पहले जो है जगह को फाइनल करने का, जगह फाइनल कर दिया। फिर क्या होगा भाई, फिर उसका इंटीरियर इंटीरियर होगा। फिर क्या होगा भाई, फिर उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा भाई, फूड और जो है वहाँ का जो है लोकल से लाइसेंस लेना पड़ेगा। फिर क्या होगा भाई, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। फिर जो है मैन पावर को हायर करना पड़ेगा। और ये सब काम करने के लिए मैकडोनल्ड को जो है 1 से 1.5 साल जाएगा, यानी मतलब जो है 12 महीने भी हो सकते हैं और 18 महीने भी हो सकते हैं। इस दरमियान में जो है इसका कामकाज तो कुछ होगा नहीं, जब तक ये आउटलेट तैयार नहीं होगा कामकाज तो होगा नहीं। अब बैंक वाला रुकेगा नहीं, बैंक वाला बोला मैंने आपको कर्जा दिया, नेक्स्ट मंथ से मेरा जो है हफ्ता बांधना शुरू कर दो। तो ये जो है बैंक वाले का जो है इतना बड़ा कर्जा और इतना जो है उसका इंटरेस्ट ये तो भर नहीं सकता। तो किसी ने उनको एडवाइस दिया कि आप जो है पब्लिक से पैसा ले लो। किससे ले लो, पब्लिक से पैसा लो। पब्लिक से पैसे लेने की तरतीब क्या है, पब्लिक से पैसे लेने की तरतीब ये है कि मैकडोनल्ड जो है पहले एक कंपनी फॉर्म हो जाए। चलो मैकडोनल्ड ने अपने आप को एक कंपनी फॉर्म कर दिया। फिर जो है उसने एनएससी बीएससी के अंदर अपनी पर्ची दाखिल कर दी। अब एनएससी बीएससी क्या है, जैसे बैंकों के अंदर जो है हमारे पास क्या होता है, बैंक का हेड कौन होता है, सारे बैंकों का हेड पूरे इंडिया में, चाहे वो स्टेट बैंक हो, नेशनलाइज बैंक हो, या जो है कोई RBI. भी प्राइवेट बैंक हो, आरबीआई। कोऑपरेटिव बैंक हो, या कोई भी हो, तो उसका हेड RBI, जो होता है Reserve रिजर्व Bank of बैंक ऑफ India. इंडिया। आरबीआई आरबीआई। आपको अगर जो है लाइसेंस लेना है, मुझे अगर लाइसेंस लेना, मेरे इलाके में एक बैंक चालू करनी है, तो मुझे अपनी जो है अर्जी कहाँ देनी पड़ेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। रिजर्व बैंक देखेगा कि भाई ये सूटेबल है कैंडिडेट तो उसको लाइसेंस मिलेगा, नहीं तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो एक सोल अथॉरिटी जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही जो है शेयर मार्केट के अंदर दो अथॉरिटी है, वो है कौन सी, एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसका नाम है एनएससी, एनएससी का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरा है बीएससी जिसका मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, यहाँ दो अथॉरिटी है। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी में क्या फर्क है, ये जो बीएससी है ये ब्रिटिश के जमाने की बनी हुई है और इसकी हेड ऑफिस जो है बॉम्बे के अंदर, नाम बता रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसकी हेड ऑफिस बॉम्बे के अंदर है। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ था कि 1992 के अंदर बहुत बड़ा कांड हो गया था। 1992 के अंदर, भाई बात ना करें कौन है ये, 1992 के अंदर बड़ा कांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया था, इसका बोलते हैं हर्षद मेहता स्कैम। अब जब जो है कहीं जो है कांड होता है, स्कैम होता है, तो पहले एफआईआर अपने पैसे लेके भागते हैं। एफआईआर क्या करेंगे भाई, कोई जो है आपको पता चले कि आपके इलाके का बैंक जो है डूब गया, तो हम क्या करते, जा करके विनती करते कि मेरा जो मुद्दल हमको दे दे भाई, हमारा मुद्दल हमको मिल जाए भाई, हमको हमारा जो ऊपर का नहीं चाहिए लेकिन मुद्दल मिल जाए। तो जैसे कहीं जो है कुछ स्कैम वगैरह होगा तो एफआईआर अपने पैसे फौरन निकालना जो है शुरू कर देंगे, वो फिर रुकेंगे नहीं। तो अगर एफआईआर पैसे लेके जाने शुरू कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। तो ये जब स्कैम हुआ 1992 के अंदर, तो ये जो है एंटिटी जो है गवर्नमेंट के हाथ में नहीं थी। लेकिन 1992 का स्कैम होने के बाद में गवर्नमेंट सख्ते में आ गई और गवर्नमेंट ने क्या किया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बनाया जिसका हेड ऑफिस दिल्ली के अंदर है। लेकिन बीएससी को उसने जैसा था वैसे ही रखा। अब दोनों एनएससी भी है और बीएससी भी है, दोनों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, ठीक है ना। तो यहाँ दो अथॉरिटी है, तो कोई भी कंपनी चाहे कि वो एनएससी में रजिस्टर करना चाहे तो एनएससी में रजिस्टर कर ले, कंपनी चाहे कि सिर्फ जो है बीएससी में रजिस्टर करना है तो बीएससी में रजिस्टर कर ले। अब वो चाहे कि भाई दोनों में रजिस्टर करना है, दोनों में रजिस्टर कर ले, इसमें कोई जो है फर्क नहीं है, कहीं भी कर सकते हैं। तो मैकडोनल्ड ने जो है अपने पर्चा जो है अपना रजिस्टर कर दिया एनएससी बीएससी के अंदर, और अपना पर्चा निकाला कि मुझे जो है 50,000 करोड़ की जरूरत है। कितने हजार करोड़ की, ठीक है, 50,000 करोड़ की जरूरत है। अब जो है जो इस कंपनी को जानते हैं, जो बंदे मैकडोनल्ड को केएफसी के बिजनेस को जानते हैं, तो उनको पता है कि भाई ये कंपनी 50,000 मांग रही है आज हमसे जो है पार्टनरशिप के लिए।
आगे इसका फ्यूचर ब्राइट है। इसका फ्यूचर क्या है कि लोग तो आगे पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, KFC में जाते हैं तो बच्चे क्या खाते हैं, पिज्जा बर्गर यही खाते हैं ना भाई। तो इसका जो है बिजनेस आगे चल के भी एक्सपांड होगा। यंगस्टर्स के अंदर इसका क्रेज है, नए जनरेशन के अंदर क्या है, इसका क्रेज है। तो आपने क्या किया, अलग अलग लोगों ने जो है इसके अंदर पैसे लगा दिए। जैसे मसलन मिस्टर ए है, बी है, सी है, डी है, 4 लोगों ने, मुख्तलिफ लोगों ने। और इन्होंने रखा कि भाई एक शेयर की कीमत जो है, एक शेयर की कीमत 100 रुपया, आप जितना लगाना चाहे लगा ले। तो ए बंदा था, इसने 10,000 रुपया लगा दिया। अच्छा, इसकी जो प्रोसेस होता है, पहली टाइम कोई कंपनी जो है पब्लिक से पैसे लेती है, वो जो है IPO के थ्रू लेती है। किसके थ्रू लेगी वो? इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम कोई कंपनी पब्लिक से पैसे ले रही तो उसको बोलेंगे IPO। जब वो सेकेंड टाइम आपसे फिर से पैसे लाएगी, पैसे डिमांड करेगी, चाहे वो 10 साल बाद हो, 15 साल बाद, 20 साल बाद हो, तो उसको कहलाएगा FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो कि भाई हमारे पास बिस्किट की 2 कंपनी है, एक है पार्ले जी और दूसरी है ब्रिटानिया। हमने जो है पार्ले जी का भी बिस्किट खाया, हमने ब्रिटानिया का भी बिस्किट खाया। ठीक है ना भाई, हमने भी खाया, हमारे जो है पिताजी ने भी खाया, हमारे जो है दादा ने भी खाया, सबने खाया। लेकिन ब्रिटानिया जो है ये लिस्टेड है। ब्रिटानिया किस में है? NSE BSE में लिस्टेड है। इसका मतलब ये है इसने ऑलरेडी पब्लिक से पैसा ले चुकी है। लेकिन पार्ले जी जो है ये लिस्टेड नहीं है। पार्ले जी अपने दम पे, यानी अपने दम पे वो क्या कर रहा है, कंपनी चला रहा है। उसने जो है किसी से पब्लिक से पैसा नहीं लिया, इसलिए वो जो है NSE BSE में लिस्टेड नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि नई कंपनी हो तो ही वो जो है IPO के लिए आए। अगर पार्ले जी है तो बहुत पुरानी कंपनी है, 100-150 साल पुरानी कंपनी है। अगर इसको भी अगर पब्लिक से पैसा लेना पड़ेगा तो इसको IPO लेके आना पड़ेगा। ओके। तो इन्होंने जो है IPO के लिए जो है अपनी पर्ची भरी, उसका एडवर्टाइजमेंट आया, लोगों ने देखा, और लोगों ने देखा उसके बाद में लोगों ने जो है इसके अंदर पैसे लगाना शुरू कर दिया। IPO के अंदर जो है मिस्टर ए ने जो है कितने पैसे लगाए? 10,000 रुपया। बी ने जो है 1 लाख रुपया लगा दिया। सी ने जो है 5 लाख रुपया लगा दिया। और डी ने जो है 10 लाख रुपया लगा दिया। ठीक है। तो इसके मुताबिक जो है एक शेयर कितने का था? एक शेयर कितने का था? 100 रुपए का था। तो 100 रुपए के हिसाब से इसको कितने शेयर मिलेंगे? इसको शेयर मिले 100 शेयर मिले। भाई एक शेयर 100 रुपए का है, 10,000 रुपया लगा दिया तो इसको 100 शेयर मिल गए। वैसे ही जो है जिसने 1 लाख लगाया था, बड़ी रकम लगाया है। इसके मुकाबले इसने जो है 10,000 लगाया, इसने कितना लगाया? 1 लाख लगा दिया, तो इसको कितने शेयर मिले? इसको 1,000 शेयर मिल गए। और दूसरे बंदे ने 5 लाख लगाया तो इसको जो है 5,000 शेयर मिल गए। और चौथे बंदे ने 10 लाख लगा दिया तो इसको कितने शेयर मिले? 10,000 शेयर। तो सारे जो है वो तो शेयर होल्डर है, ए भी शेयर होल्डर है उसका, बी भी है, सी भी है, डी भी है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी क्या है? किसी की कम है, किसी की ज्यादा है। यहाँ तक क्लियर है सबका? NSE क्या है, जी BSE जी क्या है, क्लियर है। IPO क्या है, FIS क्या है, DIS क्या है? हाँ, क्लियर है। क्लियर है। हर बार मैं चीजों को रिपीट इसलिए करूंगा कि भाई चीजें जो है वो आपके जहन में उतरती जाएगी, दिल में उतरती जाएगी, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ओके। अब जो है शेयर का प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह, ठीक है, इससे पहले जो हम जाए, हम देखेंगे भाई एक फाइनेंशियल ईयर, एक होता है कैलेंडर ईयर, पे बात ना करें, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। भाई डोंट स्पीक। कैलेंडर ईयर का मतलब क्या होता है कि भाई आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भाई 31 दिसंबर को आप जो है क्या मनाते हैं? 31 नाइट मनाते हैं, और फर्स्ट को जो है न्यू ईयर मनाते हैं। हमारा नॉर्मल कैलेंडर ईयर है। फाइनेंशियल ईयर जो होता है ये अप्रैल से लेके मार्च तक होता है। कब से होता है? जो इनकम टैक्स GST वगैरह भरते हैं तो उनको पता है कि 1 अप्रैल से आपका जो है फाइनेंशियल ईयर जो है, हाँ FPO हम लेंगे बाद में। फाइनेंशियल ईयर आपका जो होता है, जो इनकम टैक्स GST वगैरह भरते हैं ना, उनके लिए जो है फाइनेंशियल ईयर माने रखता है। तो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपका जो है खत्म हो जाता है। इसमें जो है 3-3 महीने का क्वार्टर होता है। 3-3 महीने का क्वार्टर कैसा होता है? मसलन आपने जो है अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीना हो गया, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक। फिर क्या हुआ? जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीना। अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, और जनवरी से लेके मार्च तक। ठीक है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च।
तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टर, इसको बोलते हैं पहला क्वार्टर। ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वार्टर, ये आपका है थर्ड क्वार्टर, और ये आपका है फोर्थ क्वार्टर। ओके, इस तरीके से अब आप देखोगे, अगर मैंने ये जनवरी फरवरी को जो है इसको ऊपर ले लिया, इसको ऊपर ले लिया, तो अल्टीमेटली जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है वही चीज। लेकिन इस ये जो है फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये जो है ये आखिर में आएगा। शुरुआत फाइनेंशियल ईयर आपका जो होगा वो अप्रैल से होगा, 1 अप्रैल से लेके 30 जून तक ये आपका फर्स्ट क्वार्टर होगा। आपको बोला फर्स्ट क्वार्टर क्या है, तो फर्स्ट क्वार्टर जो है अप्रैल से शुरू होता है, 3 3 महीने का। याद रहेगा सबको? यस भाई यस याद रहेगा? हाँ। अच्छा, इसका आखिरी क्वार्टर जो होता है वो है जनवरी से मार्च तक। आखिरी क्वार्टर इंपॉर्टेंट होता है। आखिरी क्वार्टर इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आखिरी क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि भाई जैसे बड़ी बैलेंस बड़ी शीट जो तैयार है होती है। बड़ी बड़ी जो है पीएसयूज होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। गवर्नमेंट की कंपनीज कौन है? जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, बीपीसीएल है, जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल जो गवर्नमेंट की कंपनीज है। और गवर्नमेंट की कंपनी वैसे ढीले ढाले काम करती है, आपको पता है। हाँ, तो समझो कि भाई गवर्नमेंट जो है किसी कंपनी को 1,000 करोड़ का जो है बजट दे दिया। कितने करोड़ का बजट दिया? मैं पूरे साल आपको इस्तेमाल करना है। कितने करोड़ का? 1,000 करोड़ का। अब इन्होंने जो है जैसे इनकी फाइलें चलती है धीमे हल्लू स्लोली स्लोली, इन्होंने सिर्फ जो है 3 क्वार्टर के अंदर सिर्फ जो है 500 करोड़ इस्तेमाल किए। कितना इस्तेमाल किए भाई? 1,000 करोड़ आपको 500 दिया करोड़ गया था कि भाई 500 इसको करोड़ इस्तेमाल करना है, और 3 क्वार्टर के अंदर आपने सिर्फ जो है 3 क्वार्टर के अंदर आपने सिर्फ 500 करोड़ इस्तेमाल किए। चौथे क्वार्टर के अंदर अगर आपने ये 500 करोड़ इस्तेमाल नहीं किए तो आपका ये पैसा क्या हो जाएगा? लौट करके जो है गवर्नमेंट गवर्नमेंट के पास चले जाएगा। तो मरता क्या नहीं करता, ये आखिरी क्वार्टर के अंदर क्या करेगा? वो हंगामी शक्ल के अंदर क्या करेगा? पूरा पैसा इस्तेमाल करेगा। बात समझ में आ रही है? तो जिसको यस कॉन्ट्रैक्ट सर। भाई ये लेते हैं ना, हंगामी शक्ल होती है भाई, इसको दे कॉन्ट्रैक्ट दे। तो पीएससी के अंदर बहुत जो है ये धांधली होती है। क्लियर है ये? और दूसरी बात हाँ ये सर। है कि जब हम ये जो क्वार्टर्स होते हैं, क्वार्टर्स में काम होता क्या है? क्वार्टर्स के अंदर जो है कंपनी को अपना जो है हिसाब किताब देना पड़ता है। क्या देना पड़ेगा भाई? आपने पब्लिक से पैसा लिया ना भाई, जिम्मेदारी हुई कि नहीं? अरे हुई कि नहीं? सर एक बार Yes, अरे sir. आपने आपने जो है किसी कंपनी में पैसे लगाए तो बोले ना भाई हिसाब बता भाई, मेरा पैसा लगा है तो हिसाब तो बता। तो इनको हिसाब देना पड़ता है एवरी क्वार्टर में। भाई बात ना करे बिल्कुल। तो इनको हिसाब देना पड़ता है कंपनी वाले को। इनके हिसाब जो होता है 2 अंदाज में होता है। एक तो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और जो होगा बैलेंस शीट। ठीक है, ये तीन जो है इनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है इनको देना पड़ता है। एक तो है कि अपने वेबसाइट पे ऑनलाइन ये जो है शो कर दे, और एनएससी बीएससी में सबमिशन करे। इससे क्या होगा कि जो मार्केट के बड़े खिलाड़ी है, मार्केट के बड़े खिलाड़ी है, एफआई जो होते हैं ये बेवकूफ नहीं होते। एफआई जो है बड़े खिलाड़ी है ना भाई, पूरे वर्ल्ड में पैसे लगा रहे हैं। एफआई क्या कर रहे हैं भाई? पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को देख रहे हैं। ब्राजील में क्या हो रहा है, थाईलैंड में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, केन्या में क्या हो रहा है, दुबई में क्या हो रहा है, सिंगापुर में क्या हो रहा है। सारी जो है दुनिया की खबर उनके क्या है, टेबल पे होती है। उनको पता है कहाँ पैसा लगाना है और कहाँ हमको क्या होगा, फायदा होगा। तो जब इनका स्टेटमेंट आता है कंपनी का, तो उनको इनका जो है पता चल जाता है कंपनी कितने पानी में है। अगर कंपनी अच्छी है तो वो अपना क्या करेंगे, पैसे लगाएंगे। कंपनी अगर जो है कंपनी में दिक्कत है तो अपना पैसा निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर है? किसी का डाउट? Yes, sir. ओके। ना सवाल ये आता है कि भाई कंपनी शेयर का प्राइस ऊपर प्रॉफिट कैसे एंड जाता लॉस है? अकाउंट ईयरली देते कि मंथली देते? मैं पता नहीं, क्वार्टरली होगा। क्वार्टरली क्वार्टरली। क्वार्टरली। और साल में आपका जो है पूरे साल का आएगा। क्वार्टरली तो आएगा, और पूरे साल के एंडिंग में क्या होगा, पूरे साल का। जैसे बच्चा है, एक बच्चा फर्स्ट टेस्ट में कितना लाया, सेकंड टेस्ट में कितना लाया, थर्ड में कितना लाया, टेस्ट में फोर्थ में कितना लाया, और एनुअल एग्जाम में कितना लाया। ये है ना भाई? भाई ये तरतीब है ना? यस यस सर। यस अरे बोलो भाई। यस सर यस सर। तो शेयर्स का जो है Yes, कंपनी का शेयर्स का भाव ऊपर जाने की वजह जो है, सबसे बुनियादी चीज क्या होती है उसकी? सेल्स। क्या होती है उसकी? सेल्स। भाई सेल्स कितना किया, ठीक है। उसके बाद जो है उसके खर्चे। भाई खर्चे कैसे होने चाहिए?
कंट्रोल कंट्रोल होना चाहिए। भाई सेल्स तो बढ़ना चाहिए लेकिन कंट्रोल में, खर्चे कंट्रोल में होना चाहिए। अब सेल्स और एक्सपेंस को मिलाएंगे तो माइनस करेंगे तो क्या बनेगा उसका, उसका आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट। मसलन जो है अगर मैंने 1,000 करोड़ का सेल्स किया, कितने का बिजनेस हुआ, 1,000 करोड़ का। भाई एक्सपेंस कितना हुआ, भाई एक्सपेंस हुआ 750 करोड़। भाई कहीं भी कारोबार करोगे तो एक्सपेंस तो आएगा ना भाई। भाई वर्कर का एक्सपेंस आ गया, आपका जो है जी रॉ मटेरियल हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हुआ, आपका रेंट हुआ, सारी चीजें है ना भाई। आपको प्रॉफिट कितना आया, 250 करोड़। 250 करोड़। 250 तो करोड़। सेल्स में से 250 करोड़। एक्सपेंस निकला, आपको प्रॉफिट आ गया, ठीक है ना भाई। अब चौथी चीज क्या हो गई, आपका मैनेजमेंट। क्या है भाई, कंपनी का जो मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, जो मैनेजमेंट। बोर्ड है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपस में झगड़ा नहीं होना चाहिए। अक्सर ये होता है कि वो फैमिली वाले होते हैं ना, तो आपस में बहुत लड़ते हैं, झगड़ते हैं, इससे एक डिसीजन नहीं होता है। वो बोलता है कॉन्ट्रैक्ट इसको दो, बोलता है कॉन्ट्रैक्ट उसको दो, वो बोलता है फैक्ट्री यहाँ लगाओ, बोलता है फैक्ट्री वहां लगाओ। इसको झगड़े के अंदर क्या होता है, कंपनी का सत्यानाश हो जाता है। तो आपस में झगड़ा होगा तो वो कंपनी जो है आगे सक्सेस नहीं चलेगी। दूसरा है इसका एक्सपांशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंपनी के अंदर एक्सपांशन होना चाहिए। भाई एक फैक्ट्री कहाँ है, तो एक फैक्ट्री उसकी तमिलनाडु में है। दूसरी फैक्ट्री कहाँ लगा रहा है, बोले ये हरियाणा में लगा रहा है, ये एक्सपांड कर रहा है। तीसरी फैक्ट्री कहाँ लगा रहा है, बोले बंगाल में लगा रहा है। चौथी फैक्ट्री कहाँ लगा रहा है, बोले ये अफ्रीका में लगा रहा है। तो इसका क्या है, एक्सपांशन कर रहा है। एक्सपांशन का मतलब क्या है, सेल्स बढ़ेगा। एक्सपांशन का मतलब क्या है, भाई सेल्स बढ़ेगा, जब तो एक्सपांड कर रहे हैं ना भाई। भाई बिजनेस सेल्स क्यों बढ़ा रहे हैं बढ़ेगा। आप, बिजनेस बढ़ाने का मकसद क्या है कि भाई हमारा सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, यही है ना मकसद। तो आपका जो है बिजनेस के अंदर क्या होना चाहिए, एक्सपांशन होना चाहिए। और फिर न्यू न्यू प्रोडक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यू प्रोडक्ट न्यू न्यू प्रोडक्ट। आप अपडेट। देखते हो ना, साबुन इस्तेमाल करते हो आप, तो साबुन आप देखते हो कि नया नया साबुन आते हैं, नए नए जो है एडवर्टाइजमेंट आता है, नए कलर में, नए फ्रेग्रेंस के अंदर। आप देखो मोबाइल इस्तेमाल करते हो, हर 6 महीने के अंदर नया आ जाता है, हर 6 महीने के अंदर नया आ जाता है। बोले इसको बेच दो, वो ले लो, आता है कि नहीं आता है। तो नया प्रोडक्ट होना चाहिए, एक्सपांशन हो, नया प्रोडक्ट हो। कंपनी जो है कोई लोन ना ले। क्या है, मार्केट इसे पसंद नहीं करती। कंपनी बार बार क्या कर रही है, कर्जा ले रही, क्या ले रही है, लोन ले क्या रही है, ले रही है, लोन। हाँ लोन। कर्जा लेना मार्केट पसंद नहीं करती। ठीक है ना। इसके बाद क्या था, प्लेज। प्लेज, गिरवी। प्लेज यानी गिरवी, गिरवी यानी आपने अपने घर के जेवर को गिरवी रख दिए, आपने अपने घर प्लेज। को गिरवी रख दिया। तो क्या अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है भाई। कोई पसंद नहीं करेगा ना, अपने घर को आपने नहीं है गिरवी सर, रख दिया, अच्छी अपनी बात। जमीन को आपने गिरवी रख दिया, घर के जेवर को भी गिरवी रख दिया, तो आदमी बोलेगा ये जो है बराबर नहीं है, आदमी बराबर नहीं है। यस सर, यस सर। ठीक है ना। सर तो ऐसे ही और मार्केट भी जो है, मार्केट में जो है प्लेज को जो है पसंद नहीं करता है। आपने जो है अपनी कंपनी के जो है मशीन को प्लेज कर दिया, फैक्ट्री को प्लेज कर दिया, अपने शेयर्स को प्लेज कर दिया। नवाज साहब अपना वीडियो बंद कर दे, नवाज आपकी जो है वीडियो बंद कर दे प्लीज। हाँ, और जो है ये सारी चीजें जब उसके अंदर जो है आएगी तो इससे क्या होगा, शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। जैसे मसलन जो है भी हमने मैकडोनल्ड को देखा, मैकडोनल्ड में जो है सारे लोगों ने पैसे लगाए अपने अपने एतबार से, और मैकडोनल्ड का काम का शुरू हो गया 1.5 साल 2 साल के बाद। ठीक है ना। अब मैकडोनल्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, रिजल्ट के अंदर जो उसका सेल्स जो है बेहतरीन सेल्स आया। अब सेल्स जो है कैसा होना चाहिए, जैसे बच्चा होता है, बच्चे ने फर्स्ट टेस्ट के अंदर 82% लाया, बहुत बढ़िया भाई। हाँ, कैडबरी दी, आइसक्रीम दी कि भाई बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट। नेक्स्ट टाइम बच्चे ने कितना लाया, 85% लाया, आप बहुत खुश हुए भाई, 82 से 85 आ गया। नेक्स्ट टाइम कितना लाया, 87 लाया। और हाँ कंसिस्टेंसी है। चौथे टेस्ट में कितना लाया, 90 लाया। अब इसमें क्या है, इसमें कंसिस्टेंसी है। क्या है इसमें, रिजल्ट में क्या है, कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। बोले तो यानी ग्रोथ है। अनाप शनाप, अनाप शनाप ग्रोथ नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ 100 करोड़ था तो 100 करोड़ से जो है वो 200 करोड़ हो गया, धीरे या धीरे 500 करोड़ बढ़ते हो रहना। गया, और 500 करोड़ से जो है वो 50 करोड़ पे आ गया। तो मार्केट इसे पसंद नहीं करता है, इसको मार्केट पसंद नहीं करेगा। मार्केट किसको पसंद करेगा, कंसिस्टेंसी को। किसको पसंद करेगा, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हाँ को। कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपके अंदर होनी कंसिस्टेंसी चाहिए माने, भाई, आपके बिजनेस के अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए भाई इसको। ठीक है ना भाई। ओके, कंसिस्टेंसी माने हमेशा तो बढ़ोतरी होना। हमेशा जो है इसके अंदर ग्रोथ होना चाहिए, बढ़ोतरी होना चाहिए, ग्रोथ यस होना सर। चाहिए। ठीक है ना भाई। यस। ओके, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। सर एक कंपनी कंपनी का जो है, क्वार्टरली, सर कंपनी जो है क्वार्टरली अपने ये प्रॉफिट एंड लॉस सबमिट करती है, तो हाँ हाँ अपना जो प्लानिंग रहेंगी वो पिछले क्वार्टर बेसिस पे अपने आने वाले क्वार्टर तक की अपनी प्लानिंग रहती है। बिल्कुल हम क्योंकि फॉर देखेंगे इसके बारे एग्जांपल, में, बिल्कुल फॉर बिल्कुल एग्जांपल, देखेंगे, देखेंगे इसके बारे में, सारी चीज आएगी।
एग्जाम्पल ले लो, सर एक ये कंपनी का जो जो है, वेट 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 वेट, एक कंपनी का जो है सीईओ था, उसमें बहुत प्रेशर था। वो कंपनी का सीईओ जो कोलगेट हम इस्तेमाल करते हैं, कोलगेट हर बंदा यूज करता है कोलगेट, उसमें बहुत प्रेशर था कि भाई सेल्स बढ़ाओ, सेल्स बढ़ाओ। तो कंपनी के अंदर जो है सबसे ज्यादा पगार जो होता है वो सेल्स टीम का होता है, मार्केटिंग टीम का होता है, सबसे ज्यादा पगार। तो आपने प्रोडक्शन तो कर दिया, लेकिन माल जो है बिकना चाहिए ना। माल क्या है, तो इसके लिए जो एडवर्टाइजमेंट होता है, सेल्स होता है, होर्डिंग्स होती है, वो सारा जो प्रोसीजर होता है। तो सबसे ज्यादा पगार किसको होता है, मार्केटिंग टीम और सेल्स टीम। और उसको प्रेशर था सीईओ को, कोलगेट के सीईओ को, कि भाई सेल्स बढ़ाओ। तो उसने अपनी मार्केटिंग टीम, सेल्स टीम और सारे मैनेजर को इकट्ठा किया कैसे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने सारे तामझाम जो है अपना लिए, एडवर्टाइजमेंट करना, जो भी इनको करना था उन्होंने कर दिया, लेकिन सेल्स बढ़ने को तैयार नहीं, सेल्स बढ़ने को तैयार नहीं। अब ये परेशान, ऊपर से प्रेशर इसको, कैसे सेल्स बढ़ाए, सब तो कर दिया हमने। अब वो गोल्फ खेल रहा था और वहां जो है अपने क्लब में बैठा हुआ था। तो एक साधारण जो है इसका दोस्त जो है मिला उसको कि कैसा है भाई, क्या है, बहुत परेशान नजर आ रहा है, क्या बात है। तो बोले यार कंपनी का सेल्स बढ़ नहीं रहा है, और मैंने सारी जो है तामझाम कर लिया, लेकिन कुछ जो है असर नहीं हो रहा है। तो उसने बोला इतनी सी बात है। बोले जो कॉलगेट का जो छेद होता है, यहाँ से कॉलगेट निकलता है, उस छेद को बड़ा कर दे। छेद को क्या कर दो, बड़ा कर दो। जो कॉलगेट 30 दिन इस्तेमाल होता है, 1 महीना इस्तेमाल होता है, वो 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, तेरा सेल्स बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो उसने बोला भाई ये तो बहुत आसान है भाई। तो उसने जाकर के इसको इम्प्लीमेंट किया, सेल्स बढ़ गया। तो सारी कंपनी में आप देखोगे ना, कहीं भी आप जाओगे तो सबसे बुनियादी चीज क्या होती है, सेल्स होती है। क्या होती है, सेल्स होती है। तो सेल्स जो है मेन है। तो मैकडोनल्ड जो है, मैकडोनल्ड ये अपना जो है फर्स्ट क्वार्टर उसने से ये किया, तो उसमें सेल्स उसका बढ़ गया भाई। उसका एक्सपेंस भी कंट्रोल में रहा, प्रॉफिट भी बढ़ता गया, मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट में कोई झगड़ा नहीं है, एक्सपांशन प्लान है, नई नई चीजें वो जो है लेकर आ रहा है, न्यू न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, कोई लोन नहीं है, कोई प्लेज नहीं है। तो उसका शेयर का प्राइस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, शेयर का प्राइस बढ़ेगा ना। भाई जो 100 रुपए का शेयर लिया था वो 105 हो गया, 110 हो गया, यस सर बढ़ेगा 120 हो गया, 150 हो गया, 170 हो गया। क्यों बढ़ा, जब उसका सेल्स बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है उसका, बच्चे ने फर्स्ट टेस्ट के अंदर, फर्स्ट टेस्ट के अंदर बच्चे ने 82 लाया, सेकंड टेस्ट के अंदर उसने 85 लाया, थर्ड टेस्ट के अंदर 87 लाया, फोर्थ टेस्ट के अंदर 90% लाया। तो कंसिस्टेंटली उसका सेल्स क्या है, बढ़ रहा है। सेल्स बढ़ा, नीचे प्रॉफिट भी बढ़ा। तो जैसा सेल्स बढ़ा, प्रॉफिट बढ़ा, शेयर्स का प्राइस क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। और इसका उल्टा होगा, इसका उलट हो गया। अगर जो है सेल्स उसका जो है, बच्चा जो है 82 की जगह 75 पे आ गया, 75 से 70 पे आया, 75 से 70 पे आया, 65 पे आया, 60 पे आया, तो शेयर का प्राइस क्या होगा, क्या हो जाएगा, डाउन होगा गिरेगा। डाउन होगा भाई जो 100 रुपए का शेयर था वो किस पे आ गया, 95 पे आ गया, 90 पे आ गया, 80 पे आ गया, 70 पे आ गया। तो शेयर का प्राइस कब गिरेगा, जब उसका परफॉर्मेंस, जब उसका परफॉर्मेंस क्या हुआ, खराब हो गया। परफॉर्मेंस अच्छा होगा, परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। ये पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अभी हम जो बता रहे हैं ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, ये पूरा इंटरनेशनल रूल है। आप जो है अगर सऊदी में बैठे हैं, आपको सऊदी के कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो ये रूल कानून होगा। आप यूरोप में है तो ये रूल कानून होगा। आप हांगकांग में है तो ये रूल जो है लागू होगा, कोई नया चीज आएगी नहीं इसके अंदर। अब जो है कंपनी के अंदर पैसे लगाने के सर फायदे एक्सक्यूज क्या है, मी वेट वेट, विल क्लियर। आपके सारे पॉइंट्स आप लिख के रखो, जो जो डाउट्स है वो क्लियर करो। कंपनी क्या करती है, आपको जो है सबसे पहले जो है डिविडेंड देती है। डिविडेंड क्या होता है, मसलन जो है मैकडोनल्ड ने जो है 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, कितने करोड़ का, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और मैनेजमेंट बोला, मैनेजमेंट बोले कि भाई 100 करोड़ में से 50 करोड़ जो है हम क्या करेंगे, अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे, हमारा नफा जो है अपने शेयर होल्डर क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उन्होंने 50 करोड़ क्या किया, बाय वे ऑफ डिविडेंड आपको बांटा। आपसे कहा कि भाई हम लोग एक शेयर के एवज में आपको कितना दे रहे, एक शेयर के एवज में कितना दे, 15 रुपया। कितना दे रहे, 15 रुपया। मसलन अगर आपके पास जो है 1000 शेयर है, आपके पास कितने शेयर है, तो आपको कितना 1000 मिला, 1000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 15, घर बैठे बैठे कितना मिल गया, 15,000 रुपया आपके खाते में आ गए। आपके पास अगर 10,000 शेयर है, अगर आपने इस कंपनी के अंदर जो है हिस्सेदारी 10,000 शेयर के लिए होगी, तो 10,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 15 कितने हो गए, सॉरी 1,50,000 1,50,000। और आपके पास अगर 1,00,000 शेयर है इस कंपनी के, 15 तो लाख कितना हो जाएगा, 15 लाख सर 15 लाख रुपए। बस समझ में आ रही है। तो घर बैठे बैठे क्या मिला आपको, डिविडेंड मिल गया। अच्छा आपने कुछ इसमें मेहनत की है, कंपनी में
पैसे लगा के आपने कुछ मेहनत की? आपने कुछ भी नो नहीं किया, आप सर। अपने कारोबार में मस्त है। आपने सिर्फ अच्छी कंपनी के अंदर जो है क्या किया, पैसे लगा दिए। जैसे रेस के घोड़े पे पैसे लगाते ना भाई, रेस के घोड़ा, कौन से घोड़े पे पैसे लगाते? जो घोड़ा दौड़ने वाला है। बिल्कुल सही। अरे कौन से घोड़े पे तो पैसे सर ये भी लगाएंगे? मैटर करता है कि कंपनी हलाल कर रही है, हराम काम कर रही है। वो बाद में देखेंगे, पहले हम जो बेसिक चीज को समझ ले। ठीक है, डिविडेंड ओके। कब देती है कंपनी? हाँ, सारी चीज आएगी, सारी चीज आएगी। अब तो है उसने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, एक क्वार्टर के अंदर बहुत प्रॉफिट है, उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया। दूसरे क्वार्टर के अंदर फिर जो है उसको डिविडेंड, उसने जो है प्रॉफिट किया, उसने बोला भाई और स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर करो। क्या किया उसने? उसने बोला 8 रुपया डिक्लेयर करो। कितना? 8 रुपया पर शेयर। तो पहले कितना किया था? 15 रुपया। अभी कितना किया? 8 रुपये। अभी कितना किया? 8 रुपया। तो अगर इसके पास जो है 1000 शेयर है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना हो गया? 8000। और जो है 10,000 शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो कितना हो गया? 80,000। 1 लाख शेयर है, मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 8 लाख। तो पहले 15 मिला था, 15 और 8 कितना हो गया? कितना? 23। 15 और 23। 23। हाँ, और ये जी। कितना हुआ? 2,30,000। और इसको कितना मिला? 23 लाख रुपया। भाई अच्छा है, बुरा है? बढ़िया है, अच्छा है। बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया है भाई। बहुत बढ़िया तो डिविडेंड भी मिला, स्पेशल डिविडेंड बढ़िया मिला। है सर। ठीक है भाई, ओके। अब जब ये कंपनी डिविडेंड देंगी, स्पेशल डिविडेंड देगी, तो जाहिर सी बात है इसके चर्चे अखबार में हो गए, न्यूज में चर्चे हो गए, इसकी चर्चे हो गए। यस सर। भाई 15 रुपया डिविडेंड दिया, तो इसका क्या होगा? शेयर का भाव जाएगा ऊपर, शेयर का भाव भी ऊपर चला गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यस सर। हाँ, ओके। अब जो है इसके बाद होता है बोनस। क्या होता है? कंपनी बोलती है भाई आपने बहुत बढ़िया काम किया, आप हमारे पार्टनर हो, तो हम आपको 1:1 का बोनस दे रहे हैं। क्या करें? बोनस दे 1:1। यानी कंपनी जो है, सपोज मेरे पास 1000 शेयर है, कंपनी ने क्या की, अपनी तरफ से 1000 शेयर मुझे बोनस दे दी। कितने दे दी? बोनस की तो मेरे पास कितने शेयर हो गए? कितने शेयर हो गए? 2000। 2000 हो। तो बढ़िया हो गया भाई, तो यस बढ़िया हुआ कि नहीं? भाई 1000 शेयर ये मेरे पास से कंपनी ने मुझे जो है ऐसे गिफ्ट दे दी। 1000 शेयर मेरे पास कितने हो गए शेयर? 2000। 2000 शेयर। अगर मेरे पास 10,000 शेयर हो तो 20,000। तो 10,000 शेयर जो है कंपनी अपनी तरफ से आपको दे रही है, तो आपको क्या हुआ? लॉटरी लग गई भाई। लगी कि नहीं जी लॉटरी? लगी आपके ये पास जो है घर बैठे बैठे 20,000 शेयर हो गए। और इस पे अगर जी डिविडेंड दे दिया तो, इस पे डिविडेंड मिल गया तो सोने पे सुहागा, दोनों सोने पे हाथ में लड्डू। सुहागा। होने ठीक पे है ना? सोने तो हुआ डिविडेंड मिला आपको, बोनस मिला, फिर हुआ आपको राइट स्पेशल इशू। डिविडेंड। राइट इशू। उससे पहले हम बायबैक कर लेते हैं। बायबैक, बायबैक क्या होता है? बायबैक का मतलब क्या है कि मसलन जो है जिस कंपनी में बायबैक आया उसका अभी भाव चल रहा है 165 रुपया। एक शेयर की कीमत कितनी है उसकी? 165 रुपया। अगर मेरे को 165। जो है 1,000 शेयर खरीदने हैं इस कंपनी के, कितने शेयर खरीदने हैं? तो कितने पैसे लगेंगे मुझे? 1000 शेयर। कितने पैसे लगेंगे मुझे? 1,65,000। ठीक है ना? 1,00,000 अब ये 65,000। बाईबैक कर रहे कैसे पता चलेगा? वेट वेट, सारी चीज आएगी, वेट। कंपनी कह रही है कि आप अभी जो शेयर की कीमत है कितनी है? 165 है। आप मुझे जो है ये शेयर 195 में हमें दे दो। कितने में दे दो? हम आपको कितना दे रहे हैं? 195। अभी जो है शेयर है आज की तारीख में, आज की तारीख में शेयर की कीमत कितनी चल रही है मार्केट के अंदर? 165। 165। कंपनी कह रही है कि सही। आपके शेयर हमको दे दो, हम कितने में लेंगे आपसे, खरीदेंगे? 195 में। 195 में। तो भाई फायदे का सौदा है, बहुत ज्यादा फायदे का सौदा है। तो अगर ये शेयर मैं मार्केट में बेचता हूँ तो मुझे ये कितने में बिकेगा? फायदे का 165 में। 1,00,000 और यही पीस। शेयर मैं अगर जो है कंपनी देता हूँ तो कितने का फायदा हो गया? मेरा 30,000 का जो है मुनाफा हो गया। ये बिल्कुल मुनाफा हो गया, आपने दे दिया। अब 25,000। आप बोले कि भाई कंपनी वाला क्यों बेवकूफ है कि भाई वो मार्केट से 165 में नहीं ले रहा है, आपसे 195 में ले रहा है। सवाल है ना भाई? जी जी। अरे सवाल आता है ना भाई कि मार्केट से हाँ खरीद लिया भाई, हाँ हाँ 165 से खरीद ले भाई। इतनी इतनी जो है हमदर्दी और जो है दिखाने की क्या जरूरत कि भाई 165 का माल 195 में खरीद रहा है तू? नहीं, वो जानता है कि ये जो शेयर आपने 195 से मैं अभी खरीद रहा हूँ, डाउन द लाइन 5 साल के अंदर इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 5,000। वो जानता है, वो जानता है, आप नहीं जानते वो, क्योंकि उसके सामने 50 पूरा लाख। जो है कंपनी का क्या है, पूरा बैलेंस शीट। पिक्चर उसके सामने है।
ये कंपनी किस तरीके से जो एक्सपांशन करने वाली, कितना इसका ग्रोथ है। तो आपको तो उसने क्या किया, लॉलीपॉप दे दिया। क्या दे दिया? और आप खुश हो गए। ठीक है ना। अब यही शेयर आपके पास होते, आपने उसको बायबैक में नहीं दिया होता, तो 1000 शेयर की कितनी कीमत हो जाती? 5000 कितनी हो जाती? 50 लाख। 50 लाख। आपने कितने में सौदा किया? 50 आपने 2 लाख में सौदा कर दिया। 50 लाख आपने कितने में जी सौदा किया? 2 लाख में सौदा किया। 2 लाख जबकि उसकी वैल्यू क्या थी? 50 लाख। 50 लाख। लेकिन 50 लाख के 50 लिए लाख। आपको इतना 5 साल तक रुकना पड़ता। उतना आपके अंदर सब्र था? सब्र नहीं था हमारे अंदर। हमको तो अभी पैसा नजर आया, 30,000 का फायदा आया, मैंने क्या किया, दे दिया। तो बायबैक जो है, जो कंपनी के मालिक है वो जानते हैं कि इसका फायदा क्या है, तो उन्होंने क्या किया, आपसे शेयर ले लिया, 5 साल तक होल्ड किए, और वो तो मालामाल हो गए वो। इसको बोलते हैं बायबैक। क्लियर है भाई? क्लियर? हाँ सर, क्लियर है सर। हाँ, ओके। फिर है हमारा राइट इशू। तो मतलब क्या है कि कंपनी पे बोझ है, कंपनी ने बैंक से लोन लिया है 500 करोड़। ठीक है। अब बैंक से लोन लिया तो बैंक तो क्या करेगा? बैंक तो इंटरेस्ट लेगा, ब्याज लेगा। ठीक है ना। यस सर लेगा ही तो सर। कंपनी चाह रही है कि भाई ये इसको खत्म करो, या 500 करोड़ खत्म करो इसको। तो अभी जो शेयर का भाव जो है 165 है। कितना शेयर का भाव है अभी? 165। कंपनी कह रही है कि आप जो है हमारे से ये शेयर जो है 145 में ले लो। कितने में ले लो? हमारे से, अपने शेयर। 145। हाँ। अगर मैं ये शेयर जो है 145 बाजार से खरीदूं 1000 शेयर, तो कितने में पड़ेगा मुझे? 1,65,000। और यही शेयर 165 कंपनी कह रही है कि हमसे खरीद लो, तो कितने का मुनाफा हो रहा है आपका? 20,000 का। भाई आपको डिस्काउंट भी मिल गया, बहुत सर। बढ़िया। आपको लगता है मेरा फायदा सर। हो रहा है, आप ले लीजिए उसको। और कंपनी क्या करेगी, ये पैसा जमा करके अपना लोन को चुकता कर देगी। बिल्कुल सही। सर। बिल्कुल सही है। यस तो इसको बोलते हैं राइट इशू। इसको बोलते हैं राइट इशू। तो अब तक हमने 4 फायदे देखे। डिविडेंड देखा, स्पेशल डिविडेंड देखा, बोनस देखा, बायबैक देखा, राइट इशू देखा। और 5वीं चीज है वो आपका है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब क्या है कि मसलन मेरे पास एक नोट है 100 रुपए की। एक नोट कितने की है मेरे पास? 100 रुपए की। ठीक है। मैंने उसको खुला कर दिया। मैंने क्या किया, इसको 10-10 की 10 नोट कर दिया। तो अल्टीमेटली मेरे पास कितने नोट, कितने पैसे? अब मैंने क्या किया, मेरे पास कितने नोट है? 100 रुपए ही सर। 10 नोट है। 10 नोट कितने के हैं? 10 तो है तो मेरे पास 100 ही रुपया ना भाई। अल्टीमेटली मेरे पास 100 ही रुपया ना भाई। जी पहले एक नोट था Yes, 100 sir. का, अभी कितने नोट हो गए? अभी 10 नोट 10 नोट हो गए 10 रुपए के। इसको बोलते हैं स्प्लिट। अब स्प्लिट का मतलब क्या है? सपोज एमआरएफ टायर्स का शेयर है, एमआरएफ टायर्स। एक शेयर की कीमत है 1 लाख रुपया। एक शेयर की कीमत कितना है? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए का शेयर तो आप भी नहीं खरीदोगा, मैं भी नहीं खरीदूंगा, बाजार में कोई खरीदेगा नहीं इसको। तो इतना बड़ा शेयर कौन खरीदेगा? तो कंपनी के अंदर वॉलेटिलिटी चाहिए। वॉलेटिलिटी नहीं कहते खरीदारी बिकवाली, खरीदारी बिकवाली, लोग आवे खरीदे बेचे, खरीदे बेचे, उसको बोलते हैं वॉलेटिलिटी। ठीक है ना। तो इसमें वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो इसकी वॉलेटिलिटी को बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया, इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट का मतलब क्या है? इसको 100 टुकड़े में बांट दिया। क्या किया? अभी एक शेयर जो था इसका जो क्या वैल्यू का था? 1 लाख का। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको जो 100 शेयर कर दिया। क्या किया? वैल्यू कितनी कर दी? 10,000। अल्टीमेटली यहाँ भी कितना था इसका? 1 लाख रुपया। यहाँ भी कितना हुआ? इसकी कीमत जो है उन्होंने कितनी कर दी? 1000 रुपया कर दी। कितनी कीमत कर दी? पहले जो शेयर की कीमत थी 1 लाख रुपया, अभी कीमत कितनी कर दी उसकी? 1000 रुपया। लेकिन नंबर ऑफ शेयर कितने बढ़ा दिए आपके? पहले एक शेयर था, अभी कितने हो गए आपके पास? 100 शेयर। तो अल्टीमेटली आपके पास कितने हैं? क्या वैल्यू के शेयर है? वही 1 लाख है। वही 1 लाख है। तो आपका तो नुकसान नहीं हुआ ना भाई। फायदा क्या हुआ? अब 1000 का शेयर कोई भी खरीदेगा, आप भी खरीदोगे, मैं भी खरीदूंगा, तो इसमें वॉलेटिलिटी बढ़ गई। बिल्कुल सही। यस सर। ओके। तो ये सारे फायदे जो है शेयर मार्केट के। तो पहले दिन का सारी टॉपिक्स मैंने जो है कवर किया है। अब जो टॉपिक से रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड जो है, जो सवाल है वही करे, एडवांस सवाल ना करे, बिकॉज नए लोग हैं, कंफ्यूजन होगा। ठीक है। इसके अलावा जो है, जैसे हमारा ये खत्म हो जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, और कल डे 2 की रिकॉर्डिंग भी मैं एडवांस में शेयर करूंगा। ठीक है। इसको आपको देख कर आना है। बिल्कुल ये नहीं समझे कि भाई मैं जो है बाद में देख लूंगा, इसको कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। अपने आप को फारिग करें 15 दिन, फिर इसका मजा देखे।
सोने की थाली में बैठ के खाना खाओगे आप, ये मेरा आपको वादा है। सोने की थाली में बैठ के खाना खाओगे, ठीक है। इंशाअल्लाह सर, ये जो इंशाअल्लाह। है 15 दिन की जो इंशाल्लाह ट्रेनिंग हमारी है, ये इंशाल्लाह आपकी आपकी जिंदगी वॉइस का ओके टर्निंग पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अभी जो किसी का सवाल इंशाल्लाह को पूछे और जो है बैकग्राउंड में कोई आवाज ना करे। वालेकुम सर सलाम। राइट इश्यू कैसे मालूम होता है? राइट्स इश्यू कब इश्यू वो कैसे सारी करेंगे? जब कंपनी को लोगे ना, उसके नोटिफिकेशन आते हैं। अच्छा, सर ये FIS और FPIS का एक बार वापस समझा देंगे वो तो थोड़ा आप सा। रिकॉर्डिंग देख लो और डाउट रहा तो कल पूछ अच्छा ले, सर एक ठीक है। क्वेश्चन था अच्छा। हाँ कि ये जो डिविडेंड और स्पेशल डिविडेंड वगैरह कंपनी देती है, तो हाँ ये हमको कैसे पता चलेगा कि किसी कंपनी ने पिछले क्वार्टर में डिविडेंड दी है? उसका उसका इंफॉर्मेशन कहाँ से निकाल सकते हैं सर? सब मिल जाएगा आपको, बैलेंस शीट। बता देंगे आगे, सारी ठीक चीज मिल जाएगी आपको, ठीक है। सर आपने सर IPO और FPO के बारे में एक बताया। क्वेश्चन था। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, आपने IPO और FPO के बारे में जो सर बताया कि जो हमको न्यूली 2-3 रजिस्टर्ड क्वार्टर कंपनी होती हैं वो IPO में आती हैं, और FPO में फॉलो ऑन पब्लिक मतलब पब्लिक ऑफर जो रहेगा वो FPO, वो पुरानी कंपनीज। तो सर जैसे आपने पार्ले जी का एग्जांपल दिया कि वो अब भी अगर नई रजिस्टर्ड होती है तो वो IPO में आएगी, और तो सर FPO में कौन सी कंपनीज आएंगी? जैसे जैसे रिलायंस है, कुछ और अभी अपना रिलायंस प्रोडक्ट है, लॉन्च करे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, जी हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC जो ऑलरेडी पैसे ले चुकी है और लिस्टेड है, उनको पैसे चाहिए तो वो FPO के थ्रू आएगी। ओके। सर ये हाँ FPO जो है, FPO, ये कब कब करती है कंपनी? जब उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी। फंड और हाँ सर पैसे की सर जरूरत है मेरा तो क्या आपके पास आएगी। अगर किसी सर को आई डिविडेंड एफ देना आई है आई सर, एस अगर बोनस महीने हेलो एक हेलो एक करके हेलो आइए, सर एक एक करके हेलो आइए। एक मिनट एक हेलो एक ये करके। हाँ मेरा बोलिए क्वेश्चन है बोलिए। कि वो आईपीओ कैसे अलॉट होता है? अगर आईपीओ में हम ये अप्लाई करते हैं तो आईपीओ मिल नहीं पाता इजीली। हेलो हाँ वो हम फिर देखेंगे आईपीओ आगे कैसे आगे मिलता है? जब IPO का जब हम डिस्कस करेंगे उसमें सारे डिटेल में आएगा उसका। ओके हेलो अच्छा सर, बोलिए। अगर किसी तो को डिविडेंड डिविडेंड लेना का है क्या तो उसको दो क्राइटेरिया तीन होता महीने है? 3 महीने या 2-3 क्वार्टर उसको होल्ड करना पड़ेगा शेयर? नहीं जैसे आपने उसका भी जब आगे हम देखेंगे ना तो वो भी मैं क्लियर करूंगा, याद दिलाना मेरे को, ठीक है। जी जी जी। सर बायबैक में आपने बताया था कि कंपनी को मालूम होता है कि आगे जाके हमारे ये शेयर का प्राइस बढ़ेगा, तो हाँ अगर बायबैक कोई कंपनी ऑफर करती है तो हमें नहीं उसमें आना चाहिए। डिपेंड, आपको अगर उसके बारे में मालूमात है कि ये शेर का बच्चा है और आगे चल के ये बब्बर शेर बनेगा, जंगल का राजा बनेगा और ये मालामाल करेगा, तो फिर बिल्कुल आप बायबैक में ना जाए, ठीक है। तो और आपको उसके लगता लिए है कि ये तो बिल्ली का बच्चा है और आगे चल के इसका कोई ग्रोथ नहीं है, तो आपने बायबैक देकर अपना जो है उल्लू सीधा कर लिया। सर वो कैसे हम करेंगे, क्योंकि ये तो 5 ये आपका इयर्स का प्लान आपका रहेगा। आपके एक्सपीरियंस से होगा ना, जब आप एक्सपीरियंस अच्छा करोगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन सर ये सर जो वो बोनस सर सर जो हम ये बोनस एग्जैक्टली मिलता सर है, मार्केट अगर एनालिसिस आप भी देखेंगे। एक एक करके सर ये आइए। जो बोनस सर बोनस जो मिलता है तो ये पहले से नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये कंपनी एक बोनस महीना देने पहला, वाली है? एक महीना पहला सब नोटिफिकेशन आती है, ऐसा नहीं कि हाँ कल आ गया वो और आज से हो। हाँ हाँ, जैसे कि हमारा उस अकाउंट में वो शेयर होने चाहिए तब जाके हम पे वो हम एप्लीकेंट होंगे उस बोनस के बिल्कुल लिए, हाँ तब मिलेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर सर आई हेलो सर अगर हेलो हाँ बोलिए। सर अगर बोनस पे हाँ हेलो हाँ अगर बोलिए। बोनस अगर कंपनी कंपनी देती है हाँ तो रे उसका पैसा कैसे डबल हो जाएगा? अगर मिसाल तौर पर हमारे पास ये शेयर है कंपनी का 100 रुपए का, हाँ अगर और एक शेयर जो 1:1 के हाँ वो मुताबिक हम देखेंगे अगर ना आगे कंपनी जब हम देती है आएंगे, अभी तो बेसिक तो चीज हमने दो क्लियर की है। शेयर क्या 200 रुपए में हो जाएगा क्या सर पैसा? आगे हम देखेंगे इसके बारे में, जब हम तो खाली बेसिक कवर करें, आगे सारी चीज हाँ आएगी। सर ये अभी जो सर कंपनी ठीक ये है। बायबैक सर कब ऑफर करती FIIS है? कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। हेलो हेलो जी सर, ये हाँ आप बोलिए। सर जी कंपनी FIIS बायबैक की कब रिकॉर्डिंग ऑफर नहीं है। करती है? FIS की रिकॉर्डिंग नहीं है। रिकॉर्डिंग में नहीं नहीं आया है सर, आप थोड़ा स्क्रॉल अप नहीं करेंगे आई आपका है। स्क्रीन, सर नहीं आपका आया है स्क्रीन। वो। तो यस आज सर। की रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना, आज के रिकॉर्डिंग में आ जाएगा ना। नहीं सर वो ब्लरी था थोड़ा, स्क्रीन आप करेंगे आप? कोई हम बात भी नहीं, फोटो ले FIS लेते। FPIS कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, ठीक है। जी अगर जी। फोटो लेना फोटो ले लो, कोई हर्ज हाँ नहीं सर है इसमें, फोटो लेना था तो बस। ठीक है ये ले लीजिए अ, फोटो। मैं चलो हेलो सर, हाँ बोलिए। सर कंपनी हेलो जो है मेरा बायबैक एक कब डाउट ऑफर था। करती है? सर हेलो सर एक्सपांशन में जो कंपनी बायबैक को एक्सपांशन में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है पहले,
हाँ कोई और प्रोडक्ट अगर कंपनी लॉन्च कर रही है तो हाँ एक्सपांशन उसके लिए भी हमारा शेयर अप्लीकेबल होता है या उसके लिए अलग से हमको लेना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, आपने कंपनी का शेयर खरीदा है। आपने क्या हाँ, किया है? शेयर खरीदा है। कंपनी का शेयर खरीदा है ना। कंपनी हाँ जितनी ग्रो होगी, जितनी एक्सपांशन होगी, उसका उतना आपको फायदा होगा। हाँ, ओवरऑल जो भी है हम उसके हिस्सेदार हैं, उसका जो आप भी उसके फायदा हिस्सेदार उसको है, होगा। नफा नुकसान, अच्छा नफा अच्छा नुकसान के दोनों आप हिस्सेदार है। जी अच्छा अच्छा, कंपनी थैंक यू डूबी सर, तो आप भी थैंक डूबोगे, कंपनी ग्रो हुई तो आप भी यू। ग्रो हो जाएंगे, दोनों जी चीजें। डेफिनेटली सर, सर। एक एक सवाल है कि हेलो सर। ये जो कंपनी है, ये कंपनी के अंदर जो बोनस है, डिविडेंड है, स्पेशल डिविडेंड है, बाईबैक है, ये सब एक महीने या एक क्वेश्चन के बाद मिलेगा? कब मिलेगा? कब होता है ये? कौन से क्वार्टरली जब रिजल्ट इंटरवल? होता है, क्वार्टरली रिजल्ट जी। आता है और मैनेजमेंट डिसाइड करे उनको देना हो तो देगा, नहीं देना हो तो नहीं देगा। अच्छा कोई अच्छा। ऐसा तर्क नहीं है कि हमें देना ही है। वो बोलेगा नहीं यानी देना है। भाई वन वो बोलेगा क्वेश्चन ये हो जो आपका आपका जो है जो प्रॉफिट है हम एक्सपांशन में यूज करेंगे, तो वो जी जी ज्यादा अच्छा है। जी ठीक है। हाँ सर जी ये बिल्कुल। कौन डिसाइड करता है कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना है? बिल्कुल, उनके ऊपर है। जी सर हम सर ये इसके ऊपर डिविडेंड है। और प्रॉफिट हेलो। प्रीवियस वाला देख सकते हैं क्या क्वार्टर ऑनलाइन? क्या क्या बोले? ये जो डिविडेंड प्रॉफिट जो भी लास्ट क्वार्टर्स सारे में सारी हुआ चीज था वो दिखेगी, सारी चीज दिख सकता? दिखेगी आपको। ओके। हाँ बिल्कुल, हेलो सारी चीज सर। आपको क्या सवाल दिखाएंगे। है? आईपीओ। हाँ हेलो सर। आईपीओ हाँ। और एफपीओ में डिफरेंस क्या है सर? मेन डिफरेंस क्या है सर? आईपीओ, फर्स्ट टाइम आपने पब्लिक से पैसा लिया, वो आ गया आईपीओ। और वही कंपनी जो लिस्टेड है सेकंड टाइम पब्लिक से पैसे लेगी तो उसको आईपीओ कहलाएगी। सर जैसे मेरा एक ब्रिटानिया, सवाल कौन है डिसाइड करता है ब्रिटानिया ने सर पैसे डिविडेंड? ले चुकी है जी। हेलो और उसको फिर से पैसे की जरूरत हो तो वो आईपीओ लेकर आएगी। सर, मेरा एक सवाल है। हाँ ये जो बोनस शेयर है और जो स्प्लिट होता है, ये हाँ, एनुअल रिजल्ट के बाद कंपनी बोलती है या क्वार्टरली में भी बोल सकती है ये? कभी भी कर सकते हैं, किसी भी क्वार्टर में कर कभी भी सकते कर हैं, एनुअल सकते कर ले फर्स्ट, हाँ उनकी मर्जी है। हैं, जी एनुअल जी। के बाद होना जरूरी नहीं है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सर जी जी, डिविडेंड शुक्रिया। कौन डिसाइड करता है? प्रोमोटर करता है या शेयर होल्डर करता है? प्रोमोटर, शेयर कंपनी। होल्डर नहीं करता है, प्रोमोटर्स करते हैं। प्रोमोटर्स कंपनी के मालिक है, वो लोग करते हैं। सर जी देना जी। आप नहीं, मस्ट है। आप देना क्या बोले? मस्ट है उनका। उनको देना मस्ट है मस्ट डिविडेंड। नहीं, नहीं नहीं, मस्ट नहीं है। नहीं है। देखो वो पैसा वो एक्सपांशन में यूज कर सकते हैं। उनको एक फैक्ट्री लगानी है अफ्रीका में, तो वो पैसा लेकर के अफ्रीका में लगा दिए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल है कि आपको पैसा देना बेनिफिशियल है। सर लगाना होगा। वोलेटिलिटी एफआईएस पे डिपेंड करती है या प्रमोटर पे डिपेंड करती है? क्या बोले? वोलेटिलिटी जो होती है वो प्रमोटर पे डिपेंड करती है या एफआईएस पे नहीं नहीं डिपेंड नहीं, करती है? एफआईएस पे डिपेंड करती है। एफआईएस अगर किसी कंपनी में पैसे लगा दिए वो शेयर जो है भागेगा, बहुत जल्दी भागेगा। एफआईएस डीआईएस किसी कंपनी में पैसे लगा देगी, जिस गाड़ी में एफआईएस और डीआईएस बैठ जाए उस गाड़ी में आप क्या करो, बैठ जाओ आंख बंद करके। पैसा बनेगा, पैसा बनेगा। हाँ अरे सही है कि नहीं? हाँ जी हाँ सर। हाँ तो सर ये कहना है रोज के रोज इसकी क्वांटिटी कम होती रहती है कि हाँ परसेंटेज इसकी कम होती रहती है कि आज इतने एफआईएस बचे हैं और कल इतने बचे नहीं हैं, नहीं, ऐसा वो कुछ वो? इतना आसान नहीं है भाई, 7,000 कंपनीज है, इतना आपको आसानी से वो डाटा नहीं मिलेगा ना। अच्छा, जैसे कि हम समझे? किसी की हाँ शेयर की डिटेल देखते हैं तो उसमें लिखा रहता है प्रमोटर इतने परसेंट है, हाँ, थोड़ा वक्त एफआईएस जाएगा, वक्त इतने जाएगा परसेंट उसमें, है। वक्त जाएगा उसमें। अच्छा अच्छा। सर सिंपल वर्ड्स में समझना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट ये चीज है क्या एक्चुअली? अभी हमने हल्की सी झलक आपको शेयर मार्केट की आज दे दी, ठीक है ना? ऐसे ग्रेजुअली सारी चीजें खुलती जाएगी आपकी, जी जी। बने रहना, ठीक है? सर हल्की किसी हल्की कंपनी सर मैं एक हेलो। क्वेश्चन है सर मेरा। हाँ एक क्वेश्चन है सर। यस। जी सर, ये जो कंपनी बाईबैक क्यों ऑफर करती है? हाँ कंपनी बाईबैक क्यों ऑफर करती है? कोई अभी भी मैंने बताया कंपनी। ना आपको, कंपनी ने जी जी। बायबैक ऑफर की, आपको लॉलीपॉप दे दिया, 5 5 साल बाद उसी कंपनी का शेयर जो है 5,000 रुपया हो गया। जो 2 लाख सर वो आपको दी थी क्यों उसका ऑफर करती है 50 लाख की कंपनी? वैल्यू। अरे कंपनी सर क्यों आपकी ऑफर करती है हिस्सेदारी वो? उसकी, आपकी हिस्सेदारी खत्म की, वो हिस्सेदारी उनके पास चले गई। भाई आप उसके पार्टनर थे ना, जी जी। आप पार्टनर थे ना उसके, पार्टनर को जी जी। क्या देना पड़ेगा? उसको शेयर देना पड़ेगा। शेयर का शेयर भाव ऊपर देना। जाएगा तो आपका फायदा होगा। तो जी आपसे जी। अगर मैंने शेयर ले लिया तो फायदा किसका हुआ? आपने लिया तो आपका होगा। जी जी। हाँ, प्रमोटर ने ओके ले लिया आपका शेयर, आपको पैसा दे दिया तो फायदा तो उसका होगा ना। जी जी। ओके, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन ये था, एक हाँ अगर 5 साल के बाद सर अगर मैं ही बेचूं तो क्या होगा? क्या 5 साल बाद? हाँ अगर
अगर वो आपको शेयर 50 लाख मिल है ना गया 5 साल के बाद अगर मैं ही बेचूं तो तो। आपको 50 लाख मिल जाएगा ना आपको। जी बिल्कुल, जी आप उसके जी मालिक है तो आपने बेच दिया, 50 लाख मिल गया आपको। टाइम को बढ़ेगा। जी जी अच्छा हेलो जजाकल्ला सर। हेलो सर हाँ ये एक क्वेश्चन था। हाँ जो डिविडेंड होता है तो एक कंपनी डिसाइड करती है, प्रोमोटर्स जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि इतना राइट परसेंट देना है ना। राइट। तो सर ये प्रॉफिट जो होता है उसमें से एक्स्ट्रा मिलता है या जो प्रॉफिट होता है प्रॉफिट उसी। का हिस्सा, प्रॉफिट जी का जो एक हिस्सा होता है वो बाय वे ऑफ डिविडेंड आपको जो है वो शेयर कर सकती है, या तो जो प्रॉफिट का हिस्सा जो डिविडेंड नहीं दे रहे तो उसको कैश रिजर्व में डाल देते हैं। कैश अ, रिजर्व आगे एक्सपांशन में इस्तेमाल में आता है। अच्छा नहीं, जैसे एक चीज ये था कि जो भी कंपनी है उसका एक पर्टिकुलर अमाउंट उसका प्रॉफिट आएगा, तो उस प्रॉफिट में से 50% समझ लो हर एक को जाना है और 50% कंपनी का है, तो जो डिविडेंड रहेगा वो 50% जो कंपनी का है उसमें से देगी। नहीं नहीं नहीं, आप समझे नहीं। देखो 100 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, जी कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 करोड़ का। 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कंपनी ने बोली कि इसमें से 50 करोड़ हमको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है। जी 50 करोड़ बाय वे ऑफ डिविडेंड हमको क्या करना है, बांट देना है। तो उन्होंने जो है इसको क्या किया, बांट दिया। बचा कितना पैसा? बचा कितना 50 पैसा? 50 करोड़। 50 करोड़ 50 करोड़ बेटा वो कैश रिजर्व में चले जाता है। कहाँ जाता है? कैश रिजर्व। कैश रिजर्व। कैश रिजर्व क्या होता है? आगे एक्सपांशन में इस्तेमाल होता है। एक्सपांशन के लिए, भाई अच्छा आपको ठीक ठीक आगे फैक्ट्री फैक्ट्री लगाना है, कहीं कुछ ठीक काम ठीक। करना है तो पैसे लगेंगे ना। पैसे कहाँ से आएंगे? जी जी आपके पास पैसे नहीं हो तो आपको बैंक से लेना पड़ेगा। बैंक के पास जाओ तो बैंक जी। आपसे क्या लेगा? क्या लेगा? सूद लेगा। इंटरेस्ट इंटरेस्ट। लेगा, ब्याज इंटरेस्ट लेगा लेगा। वो। ठीक है ना भाई? इंटरेस्ट। तो अगर आपका खुद जाती पैसा होगा तो आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम्म। यस तो सर इन यस। केस सर कभी कंपनी इस तरह से भी कर सकती होगी कि पूरा 100% जो है उसको कैश रिजर्व में कन्वर्ट कर देवे। बिल्कुल बिल्कुल। उनको चाहिए कि भाई इसको एक्सपांशन में यूज करना है, डिविडेंड देके फायदा नहीं है, तो वो डिविडेंड नहीं देगी, एक्सपांशन में यूज करेगी। बहुत बढ़िया रहेगा। जी ओके जी चलो। ठीक ठीक। सर ये प्रोमोटर हेलो। शेयर होल्डर के बराबर ही परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं या वो उनको इसमें मतलब इख्तियार होता है कि वो जितना भी लेना चाहें ले लें। प्रोमोटर्स की जो है मैक्सिमम कैपेसिटी इंडियन रूल के हिसाब से 75% होती है, इससे ज्यादा उनकी हिस्सेदारी नहीं हो सकती। ठीक है, नहीं सर आप मेरी उनकी हिस्सेदारी हिस्सेदारी बहुत कम मतलब होती है। परसेंटेज के हिसाब से तो हो सकती है 75%, बट मतलब प्रॉफिट लेंगे वो तो उसमें भी वो यही करेंगे। शेयर मार्केट का सर 18+ की बात ही कर सकते हैं क्या? नहीं समझा नहीं आपकी बात। शेयर मार्केट में 18+ की बात कर सकते हैं या माइनस हो गए तो भी चलेगा? नहीं नहीं, आप छोटे बचपन में सीख लो, उसमें कोई हर्ज थोड़ी है। अकाउंट ओपन जो होता है वो 18 के बाद होता है। माइनर अकाउंट होगा तो फिर उसके लिए फिर गार्डियन वगैरह का प्रोसीजर होता है। ठीक है, थैंक यू सर। हेलो सर। सर पेनी स्टॉक्स के बारे में बताइए। अभी सर जो हमारा एनएससी सब्जेक्ट है जो डिस्कस हुआ उसी के बारे में बात सर करें। सर एनएससी और बीएससी में दोनों जगह पर लिस्ट हो सकती है कंपनी, एक ही कंपनी। आगे पीछे रेशो। एनएससी और बीएससी सर क्या बोलना चाह रहे हैं? वेट 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 वेट। एनएससी हाँ और बीएससी दोनों में लिस्ट हो सकती है सेम कंपनी, एक ही कंपनी। हाँ बिल्कुल, दो चाहे वो जगह से। एनएससी में लिस्ट हो जाए सर या ये बीएससी में सेल्स लिस्ट हो जाए या दोनों में एक्सपेंस लिस्ट है। प्रॉफिट मैनेजमेंट। हेलो सर। जी हाँ सर। ये बोलिए बोलिए। सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट तो मैनेजमेंट शेयर दोनों दोनों हाँ पे एक्सपेंस सेम प्राइस से न्यू लिस्ट प्रोडक्ट होगा शेयर या डिफरेंट लोन टाइप प्लेज का कॉन्टेंसी। थोड़ा सा फर्क आता है उसमें। हेलो एनएससी में सर। और बीएससी में। हाँ थोड़ा सा फर्क आता है, 5 पैसे का 10 पैसे का फर्क आता है, ज्यादा फर्क नहीं आता हाँ है। हाँ सर बोनस के लिए जब नोटिफिकेशन आती है तो ओके अगर सर उसी टाइम हम शेयर ओके। शेयर की क्वांटिटी खरीद लेते हैं तो क्या वो हमारे डबल हो जाते हैं या फिर नोटिफिकेशन आने से पहले हमें खरीदना जरूरी भाई होता वो है? जब करेंगे उस वक्त बात करेंगे ना। आज ये टॉपिक हमने कराई नहीं कराई ना, फिर क्यों डिस्कस करें इसके बारे में? जो टॉपिक आज बात हुई है उसी के बारे में बात करें, आगे कुछ भी बात ना करें। 1:1 का रेशो सर रहता है ये जैसे आपने बताइए। बताया, सर कंपनी के ताल्लुक से बताया, सेल्स एक्सपेंस प्रॉफिट मैनेजमेंट एक्सपेंशन न्यू प्रोडक्ट लोन प्लेज कॉन्टेंसी, ये कंपनी के बारे में कैसे हम पता करेंगे सर? आगे आएगा ना, सब सारी चीज आएगी ना। हाँ ठीक है सर। सर मेरा क्वेश्चन था। हेलो सर। हाँ जब हाँ हम बायबैक में अगर आधे शेयर बेचना चाहते हैं और आधे होल्ड करना चाहते तो वैसा हो सकता है सर? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? बायबैक में जो आपने बायबैक के लिए जो बताया ना, तो अपन आधे हाँ हम आधे शेयर होल्ड करके आधे शेयर निकाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर आपको है कि भाई इसको मेरे को होल्ड करना है, बायबैक में नहीं देना है, तो बिल्कुल होल्ड करें। तो ठीक है आज यानी अभी मेरे पास 50 शेयर है तो उसमें से मैं 25 एक नहीं बेचना चाह रहा हूँ और 25 बिल्कुल। मुझे रखना है। 25 आपने जो है बायबैक में दे दिया, 25 रख लिया, कोई बात नहीं, रख लो उसको, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, कर सकते हैं।
प्रोसीजर किसी नई क्या है? कंपनी का शेयर लिया है सर किसी हेलो नई कंपनी का शेयर लिया है हाँ और वो कंपनी कुछ टाइम बाद बंद हो गई और शेयर अपने पास किए तो फिर वो जो शेयर से क्या रहेगा फिर उस कंपनी शेयर डूब का गई तो आप भी डूब गए, समझेंगे नहीं, ये तो बिजनेस है। बाईबैक का बिजनेस में प्रोसीजर क्या हो गया, अगर बिजनेस के अंदर लॉस हो गया तो आपको भी लॉस हो गया, कंपनी डूब गई तो आप भी डूब गए। लेकिन ऐसी कंपनी जो है, हम बताएंगे कौन सी कंपनीज में लगाने हैं, जो क्वालिटी वाली कंपनीज में लगाइए, तो इंशाल्लाह जो है ऐसी ऐसे मामलात नहीं आएगी। सर मेरा सर क्वेश्चन बोनस था में 1:1 का रेशो हेलो रहता है सर या क्या रेशो चेंज होता? रेशियो चेंज होगा, हेलो सर जब हम आपको डिटेल में वीडियोस देंगे ना, उसमें सारी चीज आएगी। हेलो सर, एक हेलो क्वेश्चन सर था। हेलो हाँ 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 सर, हमारा ये क्वेश्चन था कि सिंपली जैसे कि आपने बताया कि एक्सपीरियंस से अपने को पता चलेगा कि कौन सा शेयर डेवलप करने वाला है, ठीक है? हाँ। तो सर हम किस तरह नॉर्मली भी एक्सपीरियंस के अलावा किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा शेयर की वैल्यू इतनी वक्त इतनी जाएगा ना बढ़ेगी? उसमें, वक्त जाएगा ना, आपको वक्त हम्म। देना पड़ेगा ना, आज तो तो पहला सर दिन है, ठीक है, तो वो इट विल समय टेक के साथ टाइम। जाएगा। हाँ, आपको जो है 6 महीना, साल, 2 साल जब रोजाना आप करोगे तो सारी चीजें समझ में आएगी ना आपको। सर जी क्या और मार्केट आज चलता कैसे है, मार्केट को कौन हेलो चला सर रहा है, पर्दे के पीछे कौन इसको चला रहा है, कौन सा हेलो शेयर सर और चलने आज वाला है, पहला कौन दिन सा है सेक्टर सर, चलने वाला है। पहला हाँ निशा हेलो हमारा सर अभी अभी हुआ है। लेकिन आगे की बातें सवालत बहुत कर रहे हैं भाई हमारे। हाँ हाँ। सर जैसे रात को ये कंपनी सब प्रॉफिट में जा रही है और सुबह लॉस में तो इसका जो नोटिफिकेशन रहेगा वो पहले ही आ जाएगा क्या नहीं समझा नहीं, आपने क्या बोले, रात में प्रॉफिट हो गया? जैसे हाँ रात को कंपनी प्रॉफिट में है रात में और प्रॉफिट में है, सुबह सुबह लॉस लॉस में है, ऐसा कैसा होगा रात हम्म, में प्रॉफिट में सुबह लॉस में? क्या क्या कहना चाह रहे हैं मतलब कुछ टाइम पे प्रॉफिट में जा रही है कंपनी आप? हाँ, और कुछ टाइम बाद लॉस में तो इसका नोटिफिकेशन भी एक महीने पहले ही इससे आ जाएगा नहीं लॉस में जा रही प्रॉफिट में जा रही, इसका मतलब है ना, उसका जो क्वार्टरली जो रिजल्ट आ रहा है उसकी बात करें ना, हम्म 3 3 महीने में जो उसका रिजल्ट आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो तो 3 महीने हम्म बाद आपको मालूम पड़ जाता है ना, ये जो है बच्चे ने जो है कैसा प्रोग्रेस किया, फर्स्ट टेस्ट में कैसा प्रोग्रेस किया, सेकंड में कैसा किया, पता चल जाता आपको। हेलो सर मेरा क्वेश्चन था हाँ इनिशियल डिविडेंड स्प्लिट हाँ, और राइट इशू के बारे में बताइए नेक्स्ट स्लाइड पर आपको स्क्रीन पे बता दूं, असल ये जो है मेरा यहाँ से जो है ना लॉग आउट हो गया, मैं मोबाइल से भी बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पाऊंगा, रिकॉर्डिंग आप देख ले, उसमें से मिल जाएगा आपको। सर एक क्वेश्चन बाईबैक के बारे में है। हाँ सर वो बाईबैक जब कंपनी डिक्लेयर करेगा, इसका मतलब माने जैसे आपका बोलने का जब हाँ प्राइस चल के बढ़ने वाला है, हाँ तो इसका अंदाज से है ना, जैसे एक मैडम पूछ रहे थे, तो बढ़ने वाला है जब हमको, इसीलिए कंपनी बाईबैक डिक्लेयर कर रही है, बोलते हम बेचेंगे ही नहीं तो वो लोग कैसे खरीदेंगे? तो नहीं खरीदे, आपको तो उसने लॉलीपॉप दे दिया, जिसको लॉलीपॉप पसंद आया ले लिया, जिसको नहीं पसंद आया, जो समझदार है नहीं लेता उसको। अच्छा, इसका मतलब पर श्योर दैट बाईबैक मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आपकी सहूलत से आपको लगे दे दो, नहीं हमारा देना ना दे। तो जाके बेचने वाला ऐसा है क्या? और कोई सवाल? अरे भाई सर अभी जो बाई बैक में ये क्या जरूरी है कि हम उन्हीं को बेचें? अगर हम मार्केट में बेच लें तो तो मार्केट में बेचे तो 165 का भाव है, तो 165 मिलेगा ना, अब हाईवे में 185 है, तो आपका नुकसान हो रहा है ना उससे, तो हाँ बात यस समझे यस ना। हाँ ठीक है ठीक है सर रिकॉर्डिंग आज की मैं FIS का प्लीज डाल के भेजना प्लीज। ये तो आपने जो बातचीत किया है वो उसमें आगे पूरी चीजें, FIS DIS क्या है, PS क्या है, ठीक है, तो विल बाइंड अप फॉर टुडे, ठीक है। आप जो है जितने लोग हैं सेकंड डे की रिकॉर्डिंग देखें और कल इंशाल्लाह शामिल हो, ओके ओके ठीक है, और इसके इसकी नोट्स बनाना मैं जरूरी है, आपको आप नोट्स जरूर बनाना। एक्सक्यूज मी अस्सलाम हाँ वालेकुम। एक वालेकुम। सवाल अल्लाह पूछूं आपका कि थैंक यू मैं सर, आपका नाम एक्सक्यूज मी अल्लाह आपका मैं अमान एक्चुअली मिले हाँ सर, हाँ अल्लाह बोलिए।
आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका वालेकुम बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा आप कंट्रोल से टीम को ले जा रहे हैं। आई एम ऑल्सो ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट। मैं नहीं देखा आपके ऐसा आदमी आप जितना अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। मेरा नाम माजिद है, मैं कनाडा टोरंटो से बात कर रहा हूँ। मैं इंटेंशनली मैंने माशाल्लाह। आपका जो है पार्टिसिपेट किया, इतना अच्छा डेमोन्स्ट्रेशन। मैं आपको दुआ दूंगा, अभी सर की नमाज होने वाली है जोहर की। कितना अच्छा आप टीम को ले जा रहे हैं और हर उनके क्यूरियस को आप जो अटेंड कर रहे हैं। कहाँ थे भाई इतने दिन से आप? हाँ, ऐसे लोगों की हमको हमारे लोगों को ऐसे लोगों की जरूरत है, समझे आप कहाँ थे इतने दिन से? मैं कितने दिन से कई 3 4 5 6 महीने से ढूंढ रहा था ऐसे काम मिलेंगे। नहीं अल्लाह भाई, ताला मैं आज तो मुझे मिला दिया। 8 आई साल एम से वेरी मैं थैंकफुल ट्रेडिंग फॉर दे यू। रहा हूँ। आई एम ट्रेडिंग फॉर द लास्ट 8 years। और माशाल्लाह। मेरी दिली ख्वाहिश है कि जितने लोग ज्वाइन हुए सारे करोड़पति बनेंगे इंशाल्लाह, सारे जरूर जरूर करोड़पति। जरूर, आमीन आमीन जिंदगी आमीन। में अल्लाह कभी अच्छा आपको रखो। जो है और जो अल्लाह मैं आपकी जबान को मुबारक करे सर। मैं आपसे बात आमीन करूंगा, आमीन जिंदगी पार्टिसिपेंट से में रिक्वेस्ट कभी करूंगा। आपको जो है पैसे की तंगी नहीं होगी, ये मेरा आपको वादा है। जिंदगी में कभी इंशाल्लाह आपको पैसे की तंगी नहीं आएगी, ये मेरा आपको वादा है। ठीक है और ना? पार्टिसिपेंट को एक्सप्लेन करो, बोलो एक के बाद एक बात करे। और एक दिन में 1 घंटे में पूरी दुनिया सीख नहीं सकते हैं ना। इन लोग रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं सबसे हाँ, कि एक के स्लोली बाद स्लोली जाएगा, एक स्लोली एक स्लोली। ये डिसिप्लिन बहुत एक बड़ा डिसिप्लिन मार्केट से है। सीखो। ये बड़ा मार्केट है और अल्लाह अच्छा रखो हमारे जनाब को। कितना अच्छा समझा रहे हैं आपको। एक के बाद एक आप सवाल आमीन करो, सुम्मा एक साथ पूरा कैसा खा लेंगे आप दुनिया को? इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स हाईली इम्पॉसिबल। एक के बाद एक डिसिप्लिन से आप बोलो, पूछो उनसे। मैं ऐसे समथिंग बोलता हूँ, यस बोले, मत बोलो आप। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। सही बोले भाई, ठीक आप है। सही बोले। जज़ाकमुल्लाह, सबर के साथ जज़ाकमुल्लाह। अच्छे से सवालात करेंगे तो सबको फायदा होगा। अल्लाह का शुक्र है फिरोज भाई, सर हमारे को समझा रहे। अल्लाह का बड़ा एहसान है। जज़ाकल्लाह खैरन ठीक है, कसीरन इंशाल्लाह सर। विल कैच अप टुमारो। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम जी जी वालेकुम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वालेकुम अस्सलाम क्लास ऑफ कर दिया। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर ऑफ हो गई, निकल सकते हैं बाहर। भाई अल्लाह हाफिज सब लोगों को। खुदा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।